तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। कैसा रहा कल का सेशन? बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी, अपना यूट्यूब चालू हो गया है। तो अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग, हाँ, शेव हो गया मैं, और मैंने वो आज का वीडियो डाला है, वो 2 दिन पहले का था। लोग पूछ रहे भाई कल शेव थे, आज बाल कैसे आ गए? ठीक है। बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करते लोग। यूट्यूब चालू हो गया है अपना लाइव सेशन, तो अभी टेंशन नहीं है। अभी मैं ट्राई करूँगा हफ्ते में 2-3 दिन आने के लिए लाइव। और फीडबैक बहुत सारे लोगों का आया। मैंने सोचा, बोला था बहुत सारे लोगों का वीडियो बनाना, तो मैं हो सकता है नंबर प्रोवाइड करूँ। तो बहुत कम लोगों के कमेंट आए कि भैया हमने वीडियो बनाए हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं नंबर दूँ कि नहीं दूँ, क्योंकि मैं नंबर देने वाला भी किसी और का था, मेरा नंबर नहीं देने वाला था मैं। तो फिर वो फ़ोन पे, फिर मैंने छोड़ो जाने दो, देखते पहले काम पे ध्यान देते, रिव्यू फीडबैक बाद में आ जाएंगे। वो एक्चुअल में इसके लिए मैंने बोला था, मैंने सोचा था कि वो वीडियोस जो आप लोग अपने एक्सपीरियंस के अगर आपने बनाए हैं, तो मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करता, ताकि दूसरे लोग ये देखें तो उनको समझ में आए कि भाई ये गोली गुरु नहीं, ये लाइव से काम हो रहा है लोगों का, और अपन फ्री में कर रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे, क्योंकि ये दूसरी लोग सर्विस के लिए पैसे लेते। अभी शुरुआत है ना, आगे अपन भी फीस रख देंगे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए पर पर्सन, लेकिन अभी फ्री है, तो जब तक जितनों का फ़ायदा होता हो जाए। और क्वेश्चन आंसर सेशन, अच्छा, आज और कल प्लीज़ कोई क्वेश्चन मत पूछना। अभी ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ आज डालूँ कि नहीं, चलो कल डालता हूँ इसको मैं, आज तो एक डाल दिया हो ना मैंने। तो ये वीडियो आप जब देखोगे ना, तो उसके बाद में कमेंट्स में क्वेश्चन मत डालना 2 दिन तक, ठीक है? क्योंकि मैं आज बना के, मेरे पास में कम से कम 40-50 क्वेश्चन है, उनके वीडियो आज और कल में बनेंगे। बना तो मैं अब भी दूंगा, लेकिन मैं आज मैं डालूँगा। आज 2 आएंगे, फिर कल 2 आएंगे। उसके बाद मैं कुछ अपने ग्रेट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये जब चैनल चालू हुआ था तो मेरे को लगा था बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं। मेरे को लगा अपनी पब्लिक अपनी तरह जाहिल और बेवकूफ़ है, लेकिन अपनी पब्लिक तो बहुत स्मार्ट है यार। उन लोगों ने जैसा रिस्पॉन्ड किया तो मेरे को तो मतलब मैं अंदर से बहुत खुश हो गया। मैं समझ रहा था मेरी तरह सब बेवकूफ़ जाहिल लोग, इनको क्या समझेगा। नहीं यार, मेरे से अच्छे एक्सपीरियंस लोगों ने बताए। तो मैंने सोचा कि जो वो 2-3 एक्सपीरियंस है, और अगर इसकी बात मैं पहले करता तो शायद लोग बिलीव नहीं करते, बोलते क्या बोल रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोग अपने चैनल से जुड़ गए, और जो स्टार्ट से वीडियो फॉलो कर रहे, उन लोग मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका रिस्पांस आ रहा है, और लोग समझ भी रहे। तो मैंने सोचा कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं थोड़े एक्सपीरियंस मेरे शेयर करूं, और जो लोगों के आंखों के आगे जो पट्टी बंदी उसको खोलूं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसमें कितना बिलीव करते हो नहीं करते हो। लेकिन अपना काम है लोगों को बताना, बाकी आप देख लो, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ है नहीं, ठीक है? अभी 2 दिन तक कमेंट नहीं डालना। 2 दिन के बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे 2 वीडियो 3-4 वीडियो बनाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस को लेके, क्योंकि आप जो अभी 2 दिन में सवाल पूछोगे ना, वो मायने नहीं रखेगा वो वीडियो आने के बाद। उससे आपकी धरती दुनिया हिलने वाली है। तो बेटर है 2 दिन तक शांत बैठे रहना, क्योंकि वो वीडियो आएगा तब धमाका होगा, और फिर बाद में सबकी दुनिया हिलने वाली है। फिर आप लोग क्वेश्चन करना तो मैं आंसर दे दूँगा, ठीक है? तो 2 दिन तक मेरे को शांत रहने देना, क्योंकि मेरे को और भी बहुत सारा काम है, तो मैं थोड़ा उसको निपटा दूँ और थोड़ा मैं भी फोकस्ड हो जाऊँ, ठीक है? तो क्योंकि दिन भर वीडियो कमेंट्स में मैं पढ़ते रहता हूँ, क्वेश्चन जमा किए हुए बहुत सारे। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते रहता हूँ ना, जैसे को लगता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और वो स्क्रीनशॉट में सब जमा हो जाते हैं। फिर बाद में मैं आप लोगों के सामने जब बैठता हूँ तो मैं वो डायरेक्ट पढ़ के मैं क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देता हूँ। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज और कल, मतलब आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो तो आज और कल, ठीक है, वीडियो में क्वेश्चन कमेंट्स नहीं डालना, ठीक है? जय शनिदेव जय श्री राम बोलना बंद कर दो, मैं थक गया हूँ क्योंकि बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है? और बस 2 दिन के बाद मैं अच्छे वीडियो डालूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर चालू कर देंगे, ठीक है? क्या काम किया है तुम लोग ने यार, मेरा तो दिल खुश हो गया। मैं तो ध्यान में बैठा था, और जो मैंने खाली प्रीतम भैया को बोला कि खाली बताओ मेरे को कौन कौन, अच्छा किसी ने बोला कि भैया आप घड़ी घड़ी हंसते क्यों है? मैं हंसता इसके लिए हूँ क्योंकि मेरे को बचपन से वो आदत है, मेरे को हर बात पे हंसी आती रहती है। बचपन में मैं किसी की मैयत पे नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को मैयत देख के हंसी आने लग जाती थी। मैं पता नहीं कौन सा पापी हूँ, मेरे को नहीं पता। लेकिन फिर 2-3 एक्सपीरियंस मेरे बहुत लाइफ में हुए, जिसके बाद से फिर मेरी हंसी बंद हो गई डेड बॉडी को देखने के बाद। नहीं तो मैं डेड बॉडी को देख के मेरी हंसी निकल जाती थी। पता नहीं कैसा हो यार मैं,
तो हर चीज़ को लेके मैं हंसते रहता था, ऐसा था। मेरे को कोई डांट भी रहा होता तो मेरे को हंसी नहीं, लेकिन मेरे चेहरे पे ही स्माइल आ जाती थी ऐसा। तो वैसा था मैं बचपन से। तो किसी ने बोला हंस क्यों रहे, हंस मैं इसके लिए रहा था क्योंकि एक एक देवी देवता आगे आगे आते हैं। मैं आप जब 1 मिनट, हाँ, तो मैं जब बैठा हूँ तो मैं बहुत सारी एनर्जी को यूज़ कर रहा होता हूँ। मैं धाम के दूतों को भेजता हूँ आपके शरीर से, आपके परिवार वालों से, आपके घर से प्रेत खींचने के लिए। अगर आपके पितृ बंधन में तो उनको खोलने के लिए भेजता हूँ दूतों को, और शक्तिपात करने के लिए बोलता हूँ, झाड़ा लगाने के लिए बोलता हूँ। जिसके अंदर प्रेत नहीं है लेकिन मलिनता है, तो वो झाड़ा आधे एक घंटे तक आपको लगता है तो आपको आराम फील होता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस मैं करता हूँ, तो वो एक के बाद एक देवी देवता चेंज होते रहते हैं। इसके लिए मेरे को हंसी आती है क्योंकि मन्नू भैया अक्सर आते हैं, मेरे को छेड़ के चले जाते हैं। अब बोलोगे क्या, हाँ मतलब एक अंश आ जाता है। मेरे को ऐसा दिखता है जैसे भैया मेरे को खड़े और मेरे को छेड़ रहे, क्या बात है, ओह, तो वो हंसी निकल जाती है। प्रीतम भैया छेड़ते रहते हैं, ओह क्या काम कर रहा है, तो हंसी निकल जाती है। कभी कभी देवता आते हैं, देवी देवता भी हंसते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो इस वजह से वो हंसी आती है क्योंकि कोई ना कोई कंटिन्यू आता रहता है। बहुत सारे लोगों ने इतनी परफेक्ट मतलब किसी ने बोला भैया मैं एक सीनरी या कुछ देखने लग गया था, तो मेरे को ध्यान में उस वक्त ये बात आई थी जब मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन में था। मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मेरे को थोड़े लोगों के लिए ये बोलना चाहिए कि इनको लोक दर्शन कराओ। कौन कौन देख सकता हो मेरे को कमेंट में डाल देगा। तो अब लोक दर्शन के देवी देवता तो सबके पास चले गए, जो देख सकता है उसको दिखाई दिया। बंदे ने मेरे को कमेंट में डाला कि भैया मैंने ये देखा, पहाड़ थे, नदी थी, ऐसा था, ऊपर था, वाइट लाइट थी। एग्जैक्टली मैंने भी यही देखा था, ऐसे 2 पहाड़ है, ऐसे पानी है। तो मेरे को वो इमेज दिखा दी गई थी कि अभी मतलब मैंने देख लिया, ये दिख गया, ठीक है। अब जो बंदा आके पूछेगा, कोई बोलेगा भैया रेगिस्तान था, नहीं, क्योंकि मैंने जो इमेज शो की थी वो आपने देखी। तो वो एक बंदे ने कमेंट डाला है कि मैंने एक सीनरी जैसी जगह देखी, ऊपर सीढ़ी तरह चढ़ के गया और ऊपर वो मतलब प्लेटफॉर्म था, उस पर एक वाइट लाइट थी। तो वो एग्जैक्टली वही चीज़ थी, वो उसने बराबर देखी। तो यानी कल को अगर भैया के पास लोक दर्शन के लिए बैठेगा तो उसको दिख जाएगा, ठीक है। और दृष्टि की चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजता हूँ। तो जैसे सफ़ेद वाले हनुमान जी बैठे थे ध्यान के लिए, वो किसी ने देख लिया। यहाँ पे क्या था मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन 2-3 जन ने बहुत परफेक्ट आंसर दिया, और वो चल बोल देता हूँ। ये होता क्या मालूम है, यहाँ पे एक के बाद एक इमेज चेंज होती रहती है। शंकर भगवान आ जाएंगे, फिर हनुमान जी आ जाएंगे, फिर पीर साहब आ जाएंगे, फिर महाकाली आ जाएगी। एक के बाद एक दृष्टि की जगह पे कोई ना कोई आएगा। अब क्या वो अलग अलग है? नहीं, शक्ति एक ही रहती है। अब यहाँ पे एक बैठा है महाकाली का बंदा, तो उसको महाकाली दिखाई देगी। जो शिव जी का भक्त है उसको शिव दिखाई देगा। हनुमान जी का जो भक्त है उसको हनुमान जी दिखाई देगा। इमेज एक ही रहेगी यहाँ पे। दूसरे देखने वाले सब उन लोगों को इमेज बदली होती दिखाई देगी। जो मेरे सीने पे देखेगा तो सीने पे उसको अलग अलग देवी देवता दिखाई देंगे। ये आपकी भक्ति, आप ऐसे समझना, आप अपनी भक्ति को मेरे सामने एक आईना लगा हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। तो जब आपको यहाँ पे जो हनुमान जी का भक्त है उसने यहाँ पे मेरे को हनुमान जी देख लिया, मतलब उसको देव दर्शन हो गए। अब उसकी दृष्टि खुलेगी ही खुलेगी। जिसने यहाँ पे शंकर भगवान देखा, किसी ने त्रिशूल देखा यहाँ पे मेरे, मतलब तुम्हारा काम हो गया, दृष्टि वाला काम तुम्हारा हो गया। अब तुम खाली बस काम जाप करते रहो, तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने जो हाथ रखा था, हाथ रखने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैंने सेंड की, और वो सेंड होने के बाद वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रेत, मलिनता वगैरह वो खींच के मैंने मोक्ष धाम के लिए मैंने ऐसा सेंड कर दिया। ये प्रोसेस है, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मेरे को भूत प्रेत जिन भेज रहा हूँ। मैं ये करता हूँ, मैं से हाथ जब मैंने रखा तो वो सारी चीज़ें की। किसी ने 1 मिनट, हाँ, तो हाथ रखा जो मैंने, तो वो चीज़ें खींच के मैंने बता दी। किसी ने बोला कि भैया आपको कैसे पता चलता कि इतने सारे लोग ध्यान में बैठे नहीं बैठे? मेरे को पता करने की ज़रूरत नहीं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहती कि जो लोग इस वक्त ध्यान में जाप में बैठे हैं, जितनी बार ये वीडियो देखेंगे उतनी बार उन लोगों के लिए धाम के दूत काम करेंगे। मेरा इतना संकल्प है, वो बस शक्ति उस पर काम करने लगती है। बापूजी के कोई फ़ैन फॉलोअर है शायद, मेरे को लगता है मैंने बापूजी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है कि पता नहीं मेरे को। मैं तो तारीफ़ ही करता हूँ बापूजी की। हाँ, मैं वो छोटू राम से मैं थोड़ा चिढ़ता हूँ, तो कि बापूजी से ग्रेट पर्सनैलिटी। तो वो किसी ने मेरे को बोला कि भैया, शायद मेरे वीडियो में मैंने कहीं पे बोल दिया गैलेक्सी के बाहर के ब्रह्मांड में चेंज कर रहे, पता नहीं। तो वो किसी ने मेरे को बोला कि भैया भाई, गैलेक्सी यूनिवर्स के बाद आती है, यूनिवर्स के पहले नहीं। और प्लानट, फिर गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स आती है। आप पता नहीं कौन सा टीवी का कौन सा भगवान देखते हो, भगवान का कोई रूप नहीं होता।
तो ठीक है, अभी तो वो अपन बापू जी के फ़ैन है तो कोई बात नहीं। लेकिन छोटे, तेरी दृष्टि नहीं खुली है। अगर खुली होती ना, इधर हाथ में ना गैलेक्सी, ब्रह्मांड, मल्टी बिलियन यूनिवर्स एक एक सेल में जो बापू जी बोलते हैं ना, वही दिखा दिया होता। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे हाथ में कोशिश की देखने की, अगर वो ध्यान लगा के मेरे हाथ में देख रहे होते ना उस वक्त, उनको पूरी की पूरी गैलेक्सी नज़र आई होती। ठीक है, और आखिर में शिव का रूप नज़र आता। ठीक है, तो ऐसे ही यूट्यूब पे किसी की मजाक में थोड़ा मैं बुरा नहीं मानता हूँ, पीछे की सिद्धियाँ बुरा मान जाएगी तो खाओगा, तुमको दोष लग जाएगा। अभी तो कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं बोलता क्या गोली दे रहा है। ठीक है, बापूजी ने बताया एक एक सेल में यूनिवर्स है, मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आपको नहीं पता होगा तो वो वीडियो देख लेना मेरा, फ्रॉम नथिंग टू इन्फिनिटी, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया मैंने क्या देखा हो। और अभी आने वाले 2-3 एक्सपीरियंस मेरे मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, तो आप नहीं भी पिछले वीडियो फॉलो करते होंगे तो वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 108 में आता हूँ कि 1008 में आता हूँ। बापूजी का कॉन्सेप्ट है 108 की आत्माएं सबसे ऊंची वाली होती है। सुप्रीम लाइट बापूजी है, उनके बाद 108 आत्मा है। अपन उसके आगे की बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर आप डिसाइड करना बापूजी ने क्या बताया, मैंने क्या बताया। मैं भी बोल रहा हूँ बापूजी बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, आप बापूजी के वीडियो देखो। मेरे को पता, मैंने वो सिस्टर का नाम भूल गया जिसने मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन की थी कि बापूजी दशरथ भाई पटेल के बारे में देखना। मेरे को ऐसा लगता है ना जैसे मैं बिगिनर हूँ और बापूजी में एक्सपीरियंस होके बात कर रहे हैं। जैसे जो स्कूल में मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, बापूजी वहाँ पे स्कूल पास करके चले गए, तो बापूजी वो शेयर कर रहे हैं ऐसा। तो आपको मेरी बहुत सारे वीडियो में चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बापूजी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन बापूजी बहुत जगह पे कंफ्यूज है, और वो छोटू राम के कारण है, और कोई भगवान वगैरह नहीं हो, जीने हो। ठीक है, तो अभी आएंगे 2-4 एक्सपीरियंस, आप खुद देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और कोई दुख वाली कोई गुस्से वाली बात नहीं है, ये मोहब्बत वाली बात है। होता है तभी तो भाई जिज्ञासा होती है ना। तुम आधी पब्लिक ऐसी है जो मेरे पे आँख बंद करके विश्वास करती है, वो लोग भक्ति मार्ग वाले हो गए, उनको ऐसा एक भगवान वाला कोई दिख गया तो उन लोग रास्ते लग गए। दूसरे होते हैं जो ज्ञान वाले होते हैं, बोलते भाई मैं नहीं मानता, ये तो ऐसी ऐसी बातें करता है, तो फिर वो क्वेश्चन आंसर करते। तो क्वेश्चन करो, आंसर देने के लिए मैं बैठा हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे को फॉलो करो, मेरे को गुरु भगवान कुछ नहीं बनना भाई, मेरे को इंसान बन के ही रहना है, ऐसे भी इतना बोलता हूँ। मेरी कुछ बातें हैं ना जो आपको अंदर, आपकी जो बंद दरवाज़ा खिड़की है ना, उसको ठक ठक नॉक करती है, मगर आप खोलते नहीं हो। समझ रहे? मल्टी बिलियन यूनिवर्स की आप बात कर रहे हो, आप भगवद गीता को कोट करते हो कृष्ण को भगवान बता के, और फिर मल्टी बिलियन यूनिवर्स और डायमेंशन की बात करते हो, और एक भी डायमेंशन को आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। आपने बता दिए इतने 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 है, मैंने इतने देखे, लेयर्स में देखे। मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि वो लेयर्स में दिखते हैं, स्पेसिफिक प्लानट पे जाके कोई देखता नहीं है। लेकिन ठीक है, आप वो भी देखो, और आप जैसे बापूजी को ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हो, मेरे को बिलीव मत करो, लेकिन मेरे टॉपिक पे आप सुन के क्वेश्चन आपके दिमाग में तैयार हो सकता है कि यार बंदा बात तो सही कर रहा है। अपना वही काम है, अपने को लोगों के नाम पे सब आंख पे से भ्रम तोड़ना है। जो हम लोगों को आज तक जो किताबों में बताया गया, जो सिखाया गया, जो सारी नॉलेज दी गई हिंदू मुसलमान सारे धर्म में, मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, और वो पढ़ने के बाद मैं सेटिस्फाई नहीं था आप लोगों की तरह। मेरे को क्वेश्चन थे सारे के सारे कि ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, पापियों की क्यों सुनता है, सुखी संसार वालों की क्यों नहीं सुनता। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। फिर पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन अधूरापन था। भैया से मैं मिला तो भैया ने दूर से ही, बाद में ध्यान करने लगा तो मेरे को एक्सपीरियंस होने लगे, तब मेरे को समझ में आने लगा कि भाई हम तो कोई अलग ही इसमें जी रहे। जैसा किसी ने मेरे को सेंड किया था कि भैया आपने जो बताया, सदगुरु ने बताया वो बात कि एक पानी का बबल है, ये शरीर है, आत्मा उसके अंदर की हवा है, बाहर भी हवा है। तो जब तक ये शरीर है, बबल बस्ट हुआ तो बाहर ब्रह्मांड में वो फैल गई। तो बोले मेरे को इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने जो टॉपिक के लिए 1 घंटे तक दिमाग पकाया है, सदगुरु ने वो चीज़ एक लाइन में बता दी। वो वीडियो मेरे को अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जब मिलेगा तो मैं फिर आप लोग ढूंढ लेना कौन सा वीडियो, मेरे को पता नहीं हो। लेकिन उन्होंने बताया कि सदगुरु ने बताया पानी का बबल की तरह अपनी लाइफ बॉडी है, उसके अंदर हवा है, वो आत्मा है, बबल फूटते हैं, और वो फिर अंदर और बाहर में डिफरेंस नहीं रहता, अंदर और बाहर का डिफरेंस ही बॉडी में रहता है। यही चीज़ थी, इतने सिंपल तरीके। भाई सदगुरु प्रो लेवल पे चल रहे, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, अपन नए नए शुरुआत, बिगनर, समझ रहे हो। सदगुरु की ज्ञान की बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी।
मेरी 3rd ग्रेड भाषा की भाषा सब लोग आपको समझ में आ जाती है कि यार बात तो सही कर रहा है। अभी मैंने 2 दिन पहले बल्लू भैया का वीडियो देख रहा था, भैया ने बात की सिद्धि की और मंत्र जाप की। भैया की हिंदी सुन के ही मैं आधा फेल हो जाता था। आपको पता नहीं, जब मैं धाम से जुड़ा था 3 या 4 महीने तक तो मुझे यही नहीं मालूम था कि संकल्प क्या होता है। भैया बोलता अरे संकल्प होता है ना, संकल्प से कर लेना चाहिए, मंत्र की इच्छा होती है, आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। सब बाउंसर जाता था, मेरे को कुछ नहीं समझता था। बाद में मैंने 3 महीने के बाद भैया को पूछा, मतलब भैया ये संकल्प होता क्या है? अभी क्या बोलूँ मैं, अपनी भाई अपन थोड़ी उतनी हिंदी जानते भैया जितनी बता रहे। तो अभी भैया की कल परसों की वीडियो देख रहा था, आध्यात्मिकता में भगवान ईश्वर मदद हो के सक्षमा के होके साक्षात हो के। मैं आज भी वो वीडियो देख के मेरे सब बाउंसर जा रहा था, मतलब भैया क्या बोल रहे। मतलब भैया हिंदी के शब्द को यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता, मेरी भाषा गंदी है कि नहीं। अब पाकिस्तान के वो मियाँ हुजूर की वीडियो देख लो माशाल्लाह, मतलब ऐसा लगता है कि सुनते रहो, क्योंकि लैंग्वेज इनकी इतनी खूबसूरत है। अपनी भाषा ही गंदी है, अपने को वो उर्दू और वो सब नहीं आती। वैसे भैया की बात है, फिर हिंदी में एकदम अपनी बाउंसर चली जाती। बहुत सारे लोग इसके लिए मेरे से कनेक्ट कर पाते क्योंकि मैं वो एकदम उतना ज्ञान नहीं है ना, अपन तो उस नीचे के लेवल की बात करते, लोगों को समझ में आया था। सदगुरु का भी तो अभी अपनी नई नई शुरुआत है भाई, और अभी ऐसे ऐसे राज खुलेंगे इंशाल्लाह, और आप खुद हैरान होके आप एक्सपीरियंस करोगे कि भाई ये क्या बातें बोल रहा है, और फिर आप एक एक ग्रंथ उठाओगे, एक एक एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि मेरे को इतना समझ में आ गया कि भाई अपनी पब्लिक माशाल्लाह स्मार्ट है, मेरी तरह जाहिल बेवकूफ़ नहीं है, बहुत स्मार्ट है, सब कुछ समझ रही। तो अभी आगे सब समझेगी। जिन लोग ने 7 डायमेंशन के वीडियो देखे, अच्छा 7 डायमेंशन मेरे को याद भी नहीं मैंने टॉपिक क्या रखा था, वो 7 हेवन्स एंड 7 डायमेंशन ऑफ गॉड है, और वो है, वो बनाऊँगा वापस फिर से बताऊँगा, उससे आगे की बात होगी, समझे। अब उसके आगे की बात बताएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बात के 2 दिन में, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन आंसर, कल का क्वेश्चन आंसर, और फिर परसों से आप देखोगे वो वाले एक्सपीरियंस, तो उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर आप मेरे को बताना कि कौन से गुरु ने और कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी है, ताकि मैं भी उसकी थोड़ी स्टडी कर पाऊँ। क्योंकि ये कोई नई, ऐसा था ना अपन अर्थ घूम रहे थे और कोई नया प्लानट दिख गया जिसकी नॉलेज है नहीं, तभी पता चलेगा। कोई बताएगा नहीं भैया आप जो बात बोल रहे हो इस धर्म में लिखिए। जैसे किसी ने मेरे को लिख के दिया था कि भैया आप जो बोल रहे हो कॉन्शियसनेस की बात, तो सुपर कॉन्शियसनेस और माइंडफुल कॉन्शियसनेस, ऐसा कोई 8 टाइप के कॉन्शियसनेस है, वो बुद्धा की टीचिंग में ऑलरेडी है। मैंने बुद्धा की टीचिंग करी नहीं है, और कुछ तो कनेक्शन है मेरा बुद्धा के साथ, गौतम बुद्धा के साथ, मेरे को पता नहीं क्या है। कभी एक शेयर करूँगा कि क्या क्या मेरे को ध्यान में बहुत बार बुद्धा, गौतम बुद्धा बैठे हुए दिखे उनके शिष्यों के साथ। मेरे मतलब अपना फिज़िकल लाइफ जैसे अपन जो जीते उसमें भी बहुत बार बुद्धा वाले एक्सपीरियंस हुए। पता नहीं कुछ तो कनेक्शन है। और जीसस क्राइस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मेरे मॉम क्रिश्चियन है ना पहले से, तो अभी तो मुस्लिम है, तो मेरा जीसस क्रिश्चियनिटी से भी बहुत क्लोज़ रिलेशन रहा है। और मैंने मतलब है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कभी बताऊंगा मैं कि क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था क्रिश्चियनिटी को लेके। तो वो भी आगे सब चीज़ें आप लोगों को मदद करेगी। जैसे मैं कहीं भी चले जाता था ना, चर्च में मंदिर में बैठ जाता था, ऐसी बहुत सारी बातें मैं सब आगे अभी सबको शेयर करूँगा, और आपको पकाऊँगा नहीं। अभी ये मैंने 18 मिनट इसी में पका के कर दिया, डिलीट कर दोगे क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी 18 मिनट तो यही पका के कर दिया, तो मैं सोचा थोड़ा तुम लोग और पका देता हूँ। हाँ, अब एक्सपीरियंस की तो अपन ने बात कर दी। बहुत सारे लोग ने बोले वाइब्रेशन हुई, यहाँ पे पेन हो रहा है, किसी को खिंचाव हो रहा है, शुरुआत में होता है थोड़ा बहुत, और बाकी बातें जो भी है। जिनको नहीं एक्सपीरियंस हो रहा उनका क्या है। अपना एक बंदा है यूट्यूब पे कमेंट में, किसी के थ्रू वो नंबर उसको मिला मेरे, और मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसने मेरे को कांटेक्ट किया। तो मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, आध्यात्मिकता में आप ये सोच रहे हो कि मेरी शुरुआत क्यों नहीं हो रही, कौन सी चीज़ बाधा दे रही है। तो उस बंदे के डैडी के पास पितरा आते और वो काम करते, जैसे भैया काम करते वैसे लोगों को गाइड करते, काम करते। ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस था, तो मेरे को 1 सेकंड में समझ में आ गया। मैं पहले भी 2 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसके लिए मैंने उसको फटाक से बता दिया यही प्रॉब्लम आ रही है। उसके डैडी
शक्ति का आह्वान करके काम करने की कोशिश करते, उनको पता नहीं कौन सी शक्ति आती है। मैंने देख के बता दिया कि पितरा आता है, ठीक है। अब जो अपना बंदा है जो कमेंट में, उसके डैडी ये काम करते, तो वो बंदे की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है। अब उसने मेरे को बोला भैया मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही, तो मैंने देखा, तो मैंने सारी शक्तियों को सेंड किया उसके पास, सारी शक्तियों को सेंड किया, तो उसका जो घर है ना, घर के चारों तरफ एक ऑरा बन गया और शक्तियाँ एंटर नहीं कर पा रही थी। जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सिद्धियों से काम लेता हूँ। भैया ने मेरे को जितनी चीज़ों को एक्सेस दिया है मैं उतना काम करता हूँ। भैया गुरु है, मैं गुरु नहीं हूँ। अब शील्ड बन गई और सारे देवी देवता बाहर आके खड़े हो गए। मैंने बोला यार ये क्या सीन है, मेरे को समझ में आ गया। मैंने फटाक से स्कैन मारा, मैंने देखा क्या अब हुआ क्या है। ये जो डैडी है ना उसके, उनको पितरा आते हैं। पितृ अपने आप को देवता के ऊपर समझता है, जैसा भगवत गीता में बताया कि वो देवता के ऊपर, तो वो फुल अहंकार में मेरे को बोलने लग गया कि कोई देवी देवता को खड़ा नहीं करता, मेरे पूरे इसको खानदान को मैं देखूंगा। मैंने बोला यार देवी देवता है, वो बच्चे को आपके घर में काम करना है। बोले उसको क्या ज़रूरत है, तेरा देवी देवता की ज़रूरत नहीं है, मैं काम करने के लिए, उसको बच्चे को भी मैं देख लूँगा। जैसी उसने खुन्नस में, अब वो पितरा यानी मर गया, आप समझ रहे हो, मेरी बात हो रही उससे, तब भी मन्नू भैया का एक अंश 1 सेकंड में मेरे पीछे आ गया, फुल मतलब गुस्से में। ऐसा होता है क्योंकि ये होती शक्ति। तो फटाक से मैंने ध्यान हटा दिया उसके ऊपर से, उसके पितृ पे से। अगर मैं ध्यान लगा के रखता उसके ऊपर तो भैया उसके पितृ को मुक्ति दिला देते। तो लड़के ने बोला अरे भैया नहीं नहीं ऐसा कुछ करना नहीं। मतलब नहीं कर रहा मैं तो अभी चल ठीक है, मैंने टॉपिक पे से बात हटा दिया। तो हुआ यानी आपको समझा क्या हुआ, मैंने सारी शक्तियों को भेजा, देवी देवता सब कुछ, लेकिन घर में पितृ वो देवी देवता को आने नहीं दे रहे। शंकर भगवान, हनुमान जी वगैरह सारी सिद्धियाँ खड़ी है। इसके लिए तो मैं बोलता हूँ कि कुल देवता, देवी देवता, देखो यार मैं ना एकदम खुल के तुमको बोलूँगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा साला मुसलमान है इसके लिए बोल रहा है, ये भी साला ऐसी है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि भाई देवी देवता का एक, अभी आने वाले 2-3 वीडियो में बताऊँगा तब आपकी आँख की पट्टी खुलेगी। उसको एक लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। अभी आप बोलोगे यार शंकर भगवान, हनुमान जी देवी देवता है, यार वो उसके परे निकलो, ठीक है। उनका एक भगवान वाला रूप भी है। तुम देवी देवता को, तुम डायरेक्ट शंकर भगवान को क्यों नहीं पूछ रहे, तुम उनके देवी देवता को क्यों पूछते हो, तुम डायरेक्ट महाकाली को क्यों नहीं पूछते, तुम नीचे के जो 10 देवी है उनको क्यों पूछते हो। अभी आप बोलेंगे कि भाई पेड़ तो सनलाइट से उगता है, तो हम डायरेक्ट सनलाइट तो खा नहीं सकते। सनलाइट पेड़ पे गिरती है, वो ग्रो होता है, उसमें से अनाज निकलता है, हम वो खाते हैं। तो अभी उसके ऊपर अपन कभी और डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है, कि आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं जीने के लिए अगर उस लेवल पे पहुंच जाओ, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने से पहले तुम चल देते हो, उसके लिए कर नहीं सकते हो, लेकिन उसका भी एक अस्तित्व है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके पितरों का मतलब पितर अपने आप को देवता से ऊपर मानते हैं क्योंकि वो बंधन में नहीं है। अब उसका पितर बंधन में नहीं है तो वो दूसरी शक्ति को आह्वान करने नहीं दे रहा है। अभी कोई तांत्रिक अगर वो बंधन कर देगा ना, हालांकि उसके घर में प्रेत आ रहे थे, मम्मी को भी उसकी तकलीफ थी, उसको भी तकलीफ, उसके डैडी को भी तकलीफ होती है क्योंकि वो बगैर गुरु के काम कर रहे हैं पितरों से। उनको ये तक नहीं मालूम है मेरे पास कौन सी शक्ति काम कर रही है। अब बगैर गुरु के काम कर रहे हैं तो उनके घर पे प्रेत आते रहते, जो तांत्रिक लोग ये प्रेत बेचते रहते, तो वो पितर लड़ रहे, पितरों के लोग भोग चढ़ा रहे, पूजा करा रहे हैं, वो मुझे पता नहीं। लेकिन जब आप आध्यात्मिकता में होते हो और आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, आपकी दृष्टि नहीं खुल रही, आपकी सिद्धि नहीं आ रही, तो हो सकता है आपके खानदान में कोई ना कोई हो जो ये काम कर रहा हो, जो अपने पितरों को पूज रहा हो। तो पितर वो देवता को आने नहीं देते, तब गुरु की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गुरु देवता की शक्ति पितरों को दिखा देता है। हालांकि वो पितरों को भी मालूम है लेकिन वो नहीं पूछते, यही एक फैक्ट बात है। मैंने ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि देवी देवता के ऊपर आओ और उनको अगर देवी देवता को पूछते भी तो भगवान समझ के पूछो, फिर उनको देवी देवता मत समझो। ये मत सोचो कि ये छोटा है, वो बड़ा है, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैंने सारे देवी देवता को बुलाया शनि धाम के, वो और को एंटर नहीं कर पाए, पितर के नाम से खड़े थे। वही जगह पे भैया होते, भैया 1 सेकंड में और हटाते, पितर को पीछे करते, सारे देवी देवता को उसके पीछे सिद्धि में खड़ा करते, पितर को वापस आगे कर देते, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अब वो आ गया, वो सिस्टम में बैठ गया, वो पितर उसको हिला नहीं सकता, ये गुरु कर सकता है। तो वो एक एक्सपीरियंस था। तो अगर आप उनमें से हो कि जिनके फैमिली में, खानदान में कोई ना कोई तांत्रिक बाबा बन के बैठा है जो लोगों का इलाज करता है, जो पितरों से काम लेता है, अब हो सकता है उसको खुद को नहीं पता हो कि वो पितरों से काम ले रहा है कि देवी देवता से काम ले रहा है, लेकिन
ये एक एग्जाम्पल था, ये मैं पहले भी धाम में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने सारी शक्तियों को भेज दिया। मैंने बोला भैया ये जो बंदा है ना, इसके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल में इसके बाजू में एक बंदा खड़ा है और उस सर्कल को हमारे देवी देवता एंटर नहीं कर पा रहे। भैया ने बोले तांत्रिक है। तो मैंने बोला तांत्रिक ही है शायद तक। तो भैया हंसने लगे, बोले गौर से देख कि तांत्रिक कहाँ से आया। तब मैंने देखा वो एक्चुअल में पीछे पितरों की लाइन में आके खड़ा हो गया। मैं बोला मतलब इसका पितर ही कोई तांत्रिक है। तो वो ऐसी बात आती है, पितर जो आ जाते हैं देवी देवता को आगे आने नहीं देते, रेयर केस में, ठीक है। ये मतलब मैंने हज़ारों केस देखे, उसमें से ये 2-3 केस में से ये गया तो मेरे को फटाक से समझ में आ गया पितर आगे आने नहीं दे रहा है। एक और केस है जो अपना पर्सनली है, तो उस पर तो मैंने बहुत स्टडी की थी, तब मेरे को एक्चुअल में समझ में आया था कि ये स्टोरी ऐसी है। ये पितर है, देवता को आगे आने देता ही नहीं। और देवता को मतलब यानी तुम अगर मान लो तुम्हारे 1.25 लाख पे मंत्र से सिद्धि आने वाली होगी ना, तुमको 12 लाख करने पड़ेंगे तब तक वो आने नहीं देगा। यानी तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ानी पड़ती है कि तुम जाप कर करके पितर से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। जब तुम पितर से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो तो तुम सिद्धि बुला सकते हो, समझ गए। अब तुम वहाँ पे पहुँचे नहीं हो, तुम 1 लाख 2 लाख खेल रहे हो, तुम दिन भर में कुछ 1 2 5 10 50 माला करते हो, तो तुम उस लेवल पे पहुँच नहीं पा रहे हो। मैंने उस बंदे के घर में पितर मतलब इतना खतरनाक पहले प्रेत जैसा था, एक सर्टन दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, उसके घर में पितर सारे प्रेत को लेके आया था और वो पितर ये चाहता था मेरे को पूजो। घर की सारी औरतें घर वाले सबको तंग करके रखा था उसने। हम लोग जब भैया के पास आए, भैया ने उसको निकाले, उसको सूक्ष्म किए, गंदी हालत में था, फिर उसके नाम का जाप किए, तब वो राजा जैसा खड़ा हो गया। राजा जैसा खड़ा होने के बावजूद उसने फिर से वही कि उसको पूजा जाए। क्यों? क्योंकि उसको अलग अलग 10 घर में पूजा जाता है। इसने परेशान कर दिया। मैंने उसको बोला, बंदे को, मेरा फ्रेंड ही है, मैंने बोला तू एक काम कर, तू ये चीज़ कर। वो करता चला गया और रोज़ मेरे से अपडेट लेता था। मैं उसको रोज़ अपडेट देता था कि अभी ये स्टेटस है, अभी वो स्टेटस है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं पूरा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसको सिर्फ जाप करने बोला था। उस बंदे ने इतना जाप किया कि प्रीतम भैया दिन भर उसके साथ खड़े रहने लग गए। हनुमान जी की उसने पूरी सिद्धि तैयार कर दी और अपने पितर को छोटा डॉट जितना बना दिया, समझे। अब उसने उसके वंश के पीछे, मतलब उसके वंश में जितनी सिद्धियाँ थी, वो सिद्धियाँ उसके पास आना भी शुरू हो गई। मेरे डैडी दादा जितने लोग पीछे थे, उनमें से किसी के पास अगर सिद्धि थी, वो सिद्धि उसके पास आके खड़ी हो गई। खानदानी सिद्धि जो बहुत पावरफुल होती है, जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती है, वो सिद्धि बहुत पावरफुल हो जाती है, वो सिद्धि उसके पास आ गई। तो मतलब अगर आप जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो और आपको अचीवमेंट नहीं हो पा रहा, तो पहले ये समझ के लो कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जो ये काम करता है, बाबा का, तांत्रिक का, झाड़ फूक का, कुछ ना कुछ तो काम करता है और वो गुरु के अंडर नहीं है। पहले ये देख लो। अब तुमको पता है नहीं पता, वो मेरे को नहीं पता। मेरे भी खानदान में बहुतों को नहीं मालूम है कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बहुतों को नहीं मालूम है दूर वाले लोग को नहीं मालूम है, नज़दीक वाले लोग को मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है, ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है मेरे खानदान में भी। तो ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि भाई ये भी काम करता है। तो सबसे पहले उसको रेक्टिफाई करो कि वो किधर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। क्योंकि वो अगर वो समझो तुम्हारे चाचा के कोई भाई का, नाना का कोई लड़का है, वो भी अगर ये काम कर रहा है, तो पितर उसके पास खड़ा है, तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारे डैडी की ब्लड लाइन का चाचा के थ्रू आया हुआ, तो तुम्हारे को ब्लॉकेजेस आ सकती है। वो हटके या तो तुम अपना जाप इतना कर लो, जैसे मेरा इश्यू नहीं था, तो मेरा एक दिन भर के 2-4 घंटे के जाप में काम हो गया, उसको बहुत डबल करना पड़ गया उसको। हालांकि वो भी 2-3 घंटा 4 घंटा ही जाप करता था, लेकिन उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया। जो मैंने 4 महीने में अचीव किया, वो उसने 3 साल में किया, ऐसा हो गया। हालांकि वो कुछ मेरे ख्याल से 1 ही घंटा जाप करता था, लेकिन भैया दाम से जोड़ने के बाद डबल टिबल कर दिया उसने। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, आप जाप भी पूरे कर रहे हो, ध्यान भी पूरा कर रहे हो, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, हो सकता है या तो कोई घर में प्रेत की वजह से तकलीफ हो, या तो फैमिली में किसी को प्रेत हो, या पितर वाली बाधा हो, जो पितर ब्लॉक डाल रहा हो। तो कोई बड़ी चुड़ैल बड़ा पावरफुल रहेगा तो वो भी होगा। हालांकि उसका पितर भी मलिन ही है, वो कोई राजा जैसा नहीं खड़ा है, उसका पितर मलिन ही है, क्योंकि वो कुछ भी काम करता होगा, अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसी ब्लॉकेजेस होती है, तो पितर को हटाना पड़ता है। तो देखना पड़ता है सिस्टम से कि भाई क्या है क्या नहीं। अभी यूट्यूब पे मैं कमेंट डाल के सबको तो चेक नहीं कर सकता, और ये डिटेल में चेक करने वाली बात है। इस पर मतलब फ़ोन पे लगा के देख रहे हो कि मैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये प्रोग्रेस अगर आपको होगी, तो अभी अपन धाम खुलेगा, तो धाम खुलने के बाद जब आएंगे तो भैया को बताना कि भैया मैं 10 साल से 5 साल से जाप कर रहा हूँ, मेरे कोई पितर है क्या, ये कुछ है, तो हटाओ बीच में से और मेरे को भक्ति में आगे बढ़ाओ, तो भैया वो काम कर देंगे। ऐसा है।
और लिटरली भैया को कोई 2 घंटा बैठना नहीं पड़ता, भैया 2 दूध आपके साथ में दे देंगे ताकि वो काम करने में लग जाए, तो वो अपने आप आपका चैनल देख लेंगे। तो जिन लोगों की जिनको शक्तिपात एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, जो बहुत टाइम से एक्सपीरियंस हो भी रहा है लेकिन दृष्टि नहीं खुल रही, सिद्धि नहीं आ रही बाजू में, तो हो सकता है कि आपके पितर कोई ना कोई खड़े हो जो आपकी सिद्धियों को, देवी देवता को आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो पितर अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। ये अहंकार की बात होती है। और ख़ास तौर पे ये वो पितर होते हैं जो मलिन होते हैं, क्योंकि जो ये राजा जैसे दिखने लगते हैं ना, वाइट लाइट वाले, उन लोग के नाटक नहीं रहते। ये जो काले खड़े होते हैं ना, शक्ति के तौर पे खड़े हुए, ये उन लोगों के नाटक होते हैं। वो अपने आप को देवता से ऊपर समझते हैं, क्योंकि वो खुद वाइट लाइट नहीं हुए ना, वो काले। उनको वाइट लाइट बनाएंगे तो फिर बाद में आती, वो अलग अलग प्रोसेस है। क्योंकि मेरे दोस्त के केस में तो उसको वाइट भी कर दिए थे, तब भी उसने नाटक क्यों किया? क्योंकि वो पितर, वो उनकी फैमिली में एक तांत्रिक है, वो इनके घर पे क्रिया करता है, बंधन फिर से उसको बांध देता है और उसकी पूजा भी होती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, 30 मिनट भी हो गया, अब पसीना हो गया, गर्म पड़ रहा है बहुत। पंखा बंद रखना पड़ता है ना, नहीं तो वो आवाज़ आती रहती है। हालांकि स्लोप है ना, तो वो ज़ोर ज़ोर से विंग, तो आवाज़ आती रहेगी विंग 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 करिए। ठीक है, तो अभी हो सकता है अगर आप लोग को चाहिए रहेगा, मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो केस क्या था, कैसे उस पर घर पे क्रिया होती है, फैमिली में सेम चीज़ें। ठीक है, कि इसी के सेकेंड पार्ट में बना हुआ अपन, है ना। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। ऐसी कोई इतनी बताने की नहीं, 5 मिनट में तो बात हो जाएगी। चलो 30 मिनट हो गए। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड वीडियो है अपना सेम डे का। ठीक है, 11 तारीख है ना, आज 11 है कि 12 है? 11 तारीख। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो मैं केस की बात कर रहा था उसकी थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। मेरे को लगा शायद बताने से बहुतों का फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टोरी ऐसी है, ये एक ऐसी फैमिली है जिसके पूर्वज में दादा दादी परदादा के टाइम से इन लोग कोई देवी को पूजते थे। ठीक है, फिर इन लोग ने काली माता को पूजना शुरू किया फॉर वट एवर रीज़न। फिर वो दादा दादी लोग के टाइम से पूर्वजों में कभी ऐसा हुआ कि किसी तांत्रिक या किसी बाबा को उन लोग ने बुलाया और उसने बोला कि तुम्हारी कुल देवी काली नहीं, तुम्हारी कुल देवी है चामुंडा, तो तुमको काली को घर से निकालना है। ठीक है, अब इन लोग ने प्रोसेस फॉलो किए और इनके घर में उस वक्त एक चुड़ैल लगी हुई थी। ठीक है, और इनके घर में वो सारी तकलीफ आ रही थी। इसी के लिए तो लोग चेक करवाने गए ना भाई, नहीं तो कोई चेक नहीं करवाता। तो इनके घर में एक बहुत पावरफुल चुड़ैल थी और वो एक ही घर में 4-5 भाई वगैरह टाइप के रहते थे, बड़ी फैमिली रहती थी। वो घर में सबके सब परेशान थे। इन लोग ने किसी को बुलाया, उसने चेक किया, चेक करने के बाद उसने बताया कि भाई ये घर में, उसको नहीं पता चला चुड़ैल का, उसने बताया कि ये जो तुम्हारी कुल देवी है ना, वो काली नहीं है, वो चामुंडा माता है, तो इसको निकालो, इसकी वजह से तकलीफ आई। उन लोग ने पूजा पाठ वगैरह करवा के वो उठाए मूर्ति, और उन लोग ने मूर्ति कुएँ में डाल दी। वट एवर रीज़न, वो भी क्या पता नहीं किसने क्या बताया होगा, कि वो मेरे को नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन उन्होंने कुएँ में डाल दिए, वो उनको लग गया दोष। ठीक है, उसके बाद में ये हुआ कि घर का जो पहला बेटा है वो तकलीफ़ आई जाती है उसको। तो उनके जितने भाई थे उनके सारे पहले बेटे को तकलीफ़ आई, कोई मर गया, किसी को कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। सेकेंड पीढ़ी आई तो वो भी सेम चीज़ ऐसी, जितने भाई हैं उन लोग सारे भाइयों के जो पहला लड़का है उसको तकलीफ़ आ जाती है, बहुत पावरफुल। और ऐसी छोटी मोटी नहीं, मतलब अपाहिज कर देवे इस लेवल की, किसी की मौत हो गई ये सब। अब ये जो भाई थे उनकी एक बहन थी, उसको ये पता था, वो बाहर कोई तांत्रिक के पास गई, किससे मालूम की पता नहीं, उसने उसके तांत्रिक जो भी था उसने बताया कि ये तेरे वंश में शनिदेव पूजे जाते थे या जो भी है। तो उसने वो जाप करके तांत्रिक ने उसको सिद्धि मंगा के शनिदेव बना के रख दिया। ठीक है, अब उसने दूसरों को बोली कि घर में इसकी पूजा करनी है, लेकिन बाकी घर वाले माने नहीं। सेम चीज़ भाइयों में से एक भाई ऐसा है जो, ये दोनों भाई बहन थोड़े क्लोज थे, मतलब 5 भाई है मान लो, तो ये सिस्टर है, 4 भाई है, तो ये दोनों क्लोज थे, ये 3 नहीं। तो इसने उसको बताया कि ऐसा है कि अपना एक्चुअल में ना शनिदेव है, इन लोग ने गलती की, इन लोग ने काली की मूर्ति छोड़ के चामुंडा को लेके आए और उससे तकलीफ है, तो चामुंडा को तो रखना है माता को, लेकिन ये भी चाहिए। अब उसने शनिदेव की पूजा करना शुरू कर दी, दोनों के पास सिद्धि आ गई राइट में। ठीक है, अब जो 3 भाई है ना, इन लोग इन दोनों को कोसने लग गए कि तुम्हारी वजह से सब मगजमारी हो रही है, और ये दोनों, ये तीनों को कोसने लग गए। अब क्योंकि ये सिद्धियों के लिए काम किए इन्होंने, ये लोग गुरु नहीं है ना, इन लोग ने आध्यात्मिकता ना ध्यान ना जप किए, बस इन लोग ने सिद्धि के लिए काम किए। इन लोग दोनों मिलके
इन लोग दोनों मिलके वो जो तीनों भाई है, तीनों भाई की फैमिली को डैमेज करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो अपना सब्जेक्ट है उसके डैडी को पित्र बांध दिया, खुद के पित्र बांध दिया, ठीक है। और डैडी को नहीं, उसकी मम्मी को, सॉरी, उसकी मम्मी के पित्र बांध दिए। कैसे? ये जो भाई है ये भाई की वाइफ के ऊपर क्रिया करता है, समझ में आ गया? ये भाई इस भाई के वाइफ पे क्रिया करता है। इस वाइफ के जितने पित्र उसने बांध दिए, वो पित्र एक ऐसी जगह पे बंदे का एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे पहले 2-4 एक्सीडेंट हुए थे, वो बंदा मर गया। अच्छी यंग एज में शादी हो गई, 1-2 साल हुआ तो बंदा मर गया। अब उन लोगों के घर में 4-5 घर में वो पितरों को पूछते हैं, और वो आने लगा सब्जेक्ट की मम्मी के अंदर। अब मम्मी हाजिरी लेके रोने लग गई। इन लोग डर गए क्या होता है। इनको पता चला कि वो पूर्वज है, वो है क्या है बोलते हैं, वो पितरा बोलते हैं, पितरा आता है। इन लोग गए माथा टेके। मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं उसके घर पे गया तो गांव में इसकी मम्मी एंट्री की, इसकी मम्मी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ी, फिर आगे गई, है ना, भगवान का मंदिर इतना बड़ा और उसका इतना बड़ा मंदिर, उसके पास गई हाथ जोड़ने। 5 मिनट के अंदर उसकी मम्मी को हाजिरी आ गई, चिल्ला चिल्ला के रोने लग गई। क्यों? बोले घर में तो घुसी तो तूने मेरे को कैसे नहीं पूछी, भगवान को क्यों पूछी तूने भगवान से पहले मेरे को तू आके वो नमस्ते करना चाहिए था। ले क्या, ये भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन वाली बातें होती। उसने क्या किया फिर, उसने सब्जेक्ट के घर में बसेरा बना दिया। पूजा जाता है गांव में 5 अलग घर में, वहाँ किसी को तकलीफ़ नहीं देता है, आके तकलीफ़ देता है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये भाई ने क्रिया करके ये भाई के ऊपर, इसकी वाइफ के ऊपर बांध के छोड़ दिया। अब ये बंदा जिस जगह पे मरा था वहाँ पे 4 जन और मरे थे। जब धाम में हम लोग आए तो ये पितर के साथ में 4 और प्रेत आए थे जो उसके घर में सालों से रह रहे थे। अब इनकी पोजीशन क्या है, इनकी वाइफ है, इनके लड़के, एक लड़का है, लड़कियाँ है, सारे के सारे प्रेत लड़कियों के अंदर, मतलब हाजिरी नहीं आ रही है, तकलीफ़ सबको दे रहे, ठीक है। धाम में आने के बाद में सबसे पहले इसके प्रेत निकाले पूरी फैमिली में से, फिर देखे तांत्रिक बंधन किसके साथ है, तो दिखाई दिया यही भाई और 1-2 जन और थे। ठीक है, जाने दो। वो इनका जो एक लड़का, उसकी 2 शादी हुई थी, वो दो शादी का कारण भी वही था। तो जो पहली वाली सास थी वो भी क्रिया करती थी, ये बंदा भी क्रिया करता है। समझ रहे हो कॉम्प्लिकेटेड बंदे की लाइफ। उसकी बहन का ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हुई थी, जाने दे तो। लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या क्या नहीं चला। ये भी बंदा क्रिया करता है और पहली सास भी करती है। अब इन दोनों के कनेक्शन हम लोग ने तोड़वाए, दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो गया, प्रेत भी भिजवा दिए। पितरा मलिन था, उसको खूबसूरत मतलब जाप करके भैया ने सूक्ष्म करके राजा जैसा खड़ा हो गया, सब कुछ करा के वापस आ गए। 1 महीने के बाद फिर से वही चीज़, इसने फिर से क्रिया किया, पितरों को बांध दिया इसकी मम्मी के सब्जेक्ट की। अब वो वहाँ पे सिर्फ जाप करता है ना, उसकी मम्मी की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब जो अपना सब्जेक्ट है वो ध्यान किए जा रहा है, जाप किए जा रहा है, मगर उसको बेनिफिट नहीं हो रहा, किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा, घर के अंदर किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये धाम में जो सेलेक्टेड केस है, ऐसे जो 10-15 केस ऐसे हैं जो इनको भैया ठीक करते 1 हफ्ते बाद फिर बीमार हो जाते, फिर ठीक करते फिर बीमार होते। इन पे कंटिन्यू क्यों? इनका कोई फैमिली में, रिलेशन में कोई है जो इन पे क्रिया करता है। मैं तो सबको जानता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा केस था कि इनके फैमिली पे कंटिन्यू इन पे क्रिया होती, कंटिन्यू इन पे क्रिया होती रहती है। तो मैंने बोला कि भाई तेरा तोड़ यही कि तू इतना जाप कर, इतना जाप कर। तो भैया के पास जाने के बाद, भैया गुरु है, अब भैया ने वो तांत्रिक की सारी सिद्धियाँ मंगा ली, सब कुछ मंगा लिया। अब ये बंदा हर 15 दिन, हर 1 महीने, 2 महीने में, अच्छा वो भी बर्बाद हो गया इसका ये वाला भाई। ऐसा नहीं कि ये मजे में, भैया ने छोड़ दिए बराबर पीछे, ये खुद बर्बाद हो गया। इसने आया, माफ़ी मांगा, सब कुछ बोला, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, फिर से उल्टी गुलाटी मारना चालू। फिर कोई नए तांत्रिक को मिला, नए तांत्रिक ने बोला मैं करता हूँ, उसने 4 बंधन करा के इसको दृष्टि पे से प्रेत बेच के दिखाया, उसका चाचा फिर कुछ। तो वो अलग अलग तांत्रिकों के पास जाते रहता है। इसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है बंदे की।
ये अलग अलग लोगों के पास, तांत्रिकों के पास जाता रहता है क्रिया करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, और इसके बेचारे के पूरे घर के रास्ते लगे हुए हैं। अब बताने का ये पूरा रीज़न ये है कि फैमिली का बंदा, इसने खुद के, यानी इसकी भाभी हो गई ना, भाभी के पितरों को बांध दिया और भाभी पे ही छोड़ दिया। ठीक है, खुद अपने पूर्वजों की सिद्धि लेके काम कर रहा है। ठीक है, चामुंडा माँ को पूछता है, दोष इसको लगा है, सारे भाइयों के बड़े लड़के को दोष लगे हुए, ऐसा नहीं कोई नहीं, सबको दोष लगा हुआ है। अब इसको क्या क्या केस आ गया इनमें देवता का दोष है, इनके फैमिली के पितृ बंधन में है, इन पे तांत्रिक क्रिया करता है, और सिद्धि पूरी नहीं हो रही, दृष्टि नहीं मिल रही, यानी आध्यात्मिकता की जो भक्ति पूरी नहीं हो रही, ध्यान जाप मंदिर सब भटक लिए इन लोग, इनकी प्रोग्रेस होती ही नहीं है। तो आप इसका निवारण कैसे करोगे? आप धाम में आओगे, प्रेत काट लोगे, तो 6-7 चीज़ इन्वॉल्व है भाई। प्रेत लगे हुए, पितृबंधन में, देवी देवता का दोष है, घर वाले खुद रिश्तेदार तांत्रिक क्रिया कर रहे, भक्ति श्रद्धा कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा पूरा, कंटिन्यू घर में प्रेत आते रहते। अब प्रेत निकाल देंगे तो फिर पितृ को बंधन से खोल देंगे, तांत्रिक के पास जाएगा, फिर से नई क्रिया कर देगा। तो आप बोलोगे यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यही तो मैं बताता हूँ घड़ी घड़ी कि भाई सॉल्यूशन है कि तुम पूरी भक्ति घुसा दो भाई, सब काम धंधा छोड़ के। तुम्हारे लिए बंदा तांत्रिक 2 घंटा जाप कर रहा है और तुम रोज़ आसन पे 1 घंटा बैठते हो, तुमको लगता है तुम्हारी प्रोग्रेस होगी? तुम्हारे सफ़ेद शर्ट पे ना कोई सा टिपका देके ना दाग उड़ा देगा ना, तो उतनी, जैसा मान लो मैंने छोटा सा इंक लिया और आपने आपके शर्ट पे से मार दिया, आपके शर्ट पे इंक उड़ गई, क्या वो उतनी आसानी से निकल जाएगा क्या? नहीं, उसको धोना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, सब कुछ इस्त्री करके फिर वो नॉर्मल दिखेगा। वो भी दाग निकला तो समझते, सबके बस की तो बात भी नहीं दाग निकालना। तो जितना आसान क्रिया करना है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, उतना आसानी से क्रिया टूटती नहीं है। ठीक है, आप कहीं भी चले आओगे, एक प्रेत मारेगा नहीं, पीछे 100 खड़े कर देगा तांत्रिक, तो आप कितने प्रेत को काटते रहोगे आज क्रिया से? अब भैया के पास इतनी बड़ी शक्ति है तो भैया पूरी लाइन पीछे की गायब कर देते, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेत काटने के बाद आप घर पे गए, आप पे जो क्रिया कर रहे थे दोबारा क्रिया किया तो आपके पितृबंधन में रख दिया, तो देवता तो घर में ही नहीं आ पाएंगे। समझ रहे हो? तो आप सोच रहे हो कि भाई मेरा प्रेत नहीं कट रहा, नहीं भाई, इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, आपको देखना पड़ता है। जैसे मैं आ गया भैया के पास, भैया को मैं बोलूँगा भैया मैं ध्यान कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो भैया देखेंगे भाई क्या वजह है इसकी। अब भैया को थोड़ी मालूम है 20 लोग हैं मेरे पास, भैया को तो बता देंगे भाई पितृबंधन में तांत्रिक खुद क्रिया करता है, तो भैया बता देंगे भाई तुम पे क्रिया होती है और तांत्रिक तुम्हारे पितृबंधन में, तुम वो छुड़वाओ। अब बोलोगे भाई मैं कैसे छुड़वाओ, तो भैया उस वक्त छुड़वा के दे देंगे। तुम घर पे जाओगे, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद में फिर से वो बंदे को रियलाइजेशन होगा, अरे इसकी क्रिया किसने काटी है, वो 2 घंटा बैठेगा, बस आपका काम फतेह कर देगा। अब वो बंदा 2 घंटा 3 घंटा आप पे डालता है, तो आपको तो 6-7 घंटे डालने पड़ेंगे, तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे। लेकिन क्योंकि एक बार अचीव कर लिया तो दोबारा फिर वो काम इतना जल्दी से हो नहीं पाएगा। जैसे जो अपना बंदा है, जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वो तांत्रिक की क्रिया असर नहीं करती, क्योंकि वो उस लेवल के आगे निकल गया, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके पास भक्ति भी, हनुमान जी की सिद्धि की और खुद की मंत्र जाप की सिद्धि भी है, ऐसा है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि अपनी धाम की दूध जा रहे, सिद्धियाँ जा रही है, सिद्धियाँ जा रही है, दूध नहीं जा रहे थे, दूध जाते हुए प्रेत लेके आ जाते हैं। ठीक है, बाद में वो जो पितर है वो फिर से प्रेत लगे खड़ा कर देता है। अभी रिसेंट की बात है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, उसकी मम्मी है, ठीक है, मम्मी के बाजू में से लाइन से प्रेत खड़े हुए, कम से कम मान लो 200 प्रेत हो गए, 200 के बाद में वो पितर खड़ा है। अब अगर ये कोई तांत्रिक के पास गया होता है इतने प्रेत काटने के लिए, वो तांत्रिक की तबीयत खराब हो जाती है, 2-3 महीना मेहनत करता, वो पैसे भी लेता और वो उससे वो होता ही नहीं काम। ठीक है, उसकी शक्ति के थ्रू 2-5 प्रेत काम होते थे, 15 दिन रिलीफ लगता, फिर से वापस से प्रेत आगे आ जाते थे। तो ये पोजीशन चालू थी। अब अपने धाम के दूध से क्या हुआ, उन लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे प्रेत खींच लिए। अब मैंने इसको बोला तू मम्मी को तेरे झाड़ा लगा। अब वो मम्मी को झाड़ा लगाया जा रहा है, रोज़ 2 घंटे तक वो झाड़ा लगाता, मम्मी का प्रेत कटना शुरू हो जाता है। ये रोज़ दूसरे दिन फिर 4-5-6 प्रेत खड़े कर देता है, फिर 4-5, ये बंधन में। तभी 3-4 1 हफ्ते से उसकी लड़ाई चालू है, पूरी लाइन गायब कर करके पितर यहाँ आ गया। और एक और बात, वो पितर, अभी इसकी मम्मी इतनी है ना, वो पितर इतना बड़ा खड़ा दिखता है, ऐसा समझ लो जैसे इसकी मम्मी 1 फुट की दिख रही हो, पितर 5 फुट का दिख रहा है। इसको मैंने बोला तू बस जाप करते रहे, तो छोड़ना नहीं। दिन में 3 टाइम बैठ के सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सब इसकी पितर की मंगा के हम लोग बेचते थे। इतना जाप बंदे ने किया और श्रद्धा और जो भी मतलब हार गया सबसे, और बस भगवान के भरोसे बस जाप करते बैठ गया।
पितर को छोटा करते 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 इतना सा कर दिया अभी कल की रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसकी मम्मी इतनी और वो पितर इतना सा रह गया। अब सोचो उसने किस लेवल पे काम किया होगा, ना कोई क्रिया करवाया, मतलब हवन की, ना कुछ, सिर्फ जाप। भैया वही बोलते हैं ना कि जाप में इतनी शक्ति, आप वो जाप को समझ लो तो आपकी मंजिल फतेह हो जाएगी। आप समझ ही नहीं पाते हो जाप को। वो बंदे ने जाप कर करके अभी वो इतना छोटा कर दिया। और उसके चाचा और उसकी जो चाची थी, चाची नहीं, कौन हो गई वो, फुप्पी, उनकी दोनों की सिद्धियाँ अभी उसके पीछे खड़ी होना शुरू हो गई क्योंकि वो इतना पावरफुल हो गया। अब ये लोग चाह के भी उसे खींच नहीं पाएंगे। इन लोग तांत्रिक के पास जाके खींचने की भी कोशिश करेंगे ना, क्योंकि ये भैया के अंडर, गुरु के अंडर आ गया तो ये उसको डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस। आप सोच रहे भैया हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो इसके लिए मैंने वीडियो के लिए आपको शेयर कर दिया। अब वो भी देखेगा तो बोलेगा क्या है के लिए, तेरे को भी कुछ सूझती नहीं, तूने काय के लिए शेयर किया। लेकिन ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कितना कॉम्प्लिकेट केस होता है। आपके घर के प्रेत निकल जाएंगे और पितृ बंधन में तांत्रिकों की क्रिया कंटिन्यू होती है, गड़ंत बांधी हुई, तो ये सारी चीज़ों को, एक्सेस को एक एक करके देखना पड़ता है, ठीक है। और आप अपनी जाप शक्ति इतनी बना लो कि आपका काम आसान हो जाए, जैसा वो कर रहा है आज की डेट में। आप बोल रहे हो भाई 2 घंटे के बाद में थकान होती है, बदन टूटने लगता है, ये होता है वो होता है, वो उसके साथ सब होता है, ठीक है। वो तो उसको तो बहुत मेजर तकलीफ है, उसको तो स्लिप डिस्क है, वो चल नहीं पाता, वो भाग नहीं सकता, जंप नहीं मार सकता, वो स्लो चलना पड़ता है 10-15 साल से, ऐसा है। उनके घर में सबको ये स्लिप डिस्क मतलब ऐसी क्रिया है उनके ऊपर, ठीक है। तो इतनी चीज़ 15 मिनट हो गई, अपन ने बताया। बाकी अभी आप लोग समझदार है, आपको समझना है कि भाई अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। प्रोग्रेस इसके लिए नहीं हो रही कि आपके पितृ बंधन में होंगे, आपके घर में कोई पावरफुल प्रेत होगा। प्रेत को निकालने के बाद आपको चेक करवाओ पितृ बंधन में है क्या, कोई देवी देवता का दोष तो नहीं है, घर में कोई ऐसा तो नहीं है जो तांत्रिक के लेवल का काम कर रहा है। और तांत्रिक का मतलब जैसे आज की डेट में मैं दूसरों के लिए तांत्रिक बाबा हो गया ना, वो बोले मेरे को नहीं जानते हो, बोले क्या करता है, झाड़ फूक भूत निकालता है, अरे तो तांत्रिक बाबा हो गया। उनको क्या मालूम मैं क्या लेवल पे हूँ क्या नहीं हूँ। जनरल पब्लिक के लिए तो ये हो गया ना कि मैं तांत्रिक के बाबा हूँ, किसी को कुछ हो गया तो बोले कि भाई उसको भूत लग गया, जरा देख लेना ना, तो क्योंकि पब्लिक को वही नॉलेज दी गई है, तो ये ऐसा हो गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा तो नहीं है जो बाबा बन के बैठा है, जो लोगों के काम कर रहा है, उनके पास पितर आ रहे हैं हेल्प करने के लिए और वो पितर जा रहे हैं, तो वो दूसरे को आने नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों को देवी देवता आने नहीं देंगे। तो आप बोले कि भैया फिर देवी देवता की क्या शक्ति, गुरु भेज सकता है, भैया भेज सकते ना, मैं नहीं भेज सकता। मैं देखूँगा, मतलब अरे यार नहीं जा रहे, भैया के बोलने पे जाएंगे। भैया के बोलने पे तो पितर को लेने के लिए देवता आ जाएंगे ना, वो पितर को लेके मोक्षधाम, ठीक है। हाँ, तो अभी आप बोलोगे कि भाई अभी फिर करे क्या। अभी आपने बता तो दिया कि इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अभी इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने के लिए अपने को मैंने सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ। भैया एक ही बात बताते हैं, मानसिक जाप करो, उतना पहले लेवल पे तो आओ। 2 घंटे 1 घंटे से कुछ नहीं होता। अगर आपके घर पे अब ये मैं बात कर रहा हूँ रेयर केस भाई, मतलब मैंने धाम में तो हज़ारों केस देखे, हज़ारों में से 2-4 केस ऐसे निकलते, इतने कॉम्प्लिकेटेड। तो आप में से जितने लोग ये वीडियो फॉलो करते होंगे वो सारों को ये प्रॉब्लम नहीं है, वो 2-4 ही होंगे जिन लोगों को प्रोग्रेस नहीं मिल रही। तो आप लोगों को ये बात समझ के लेनी, अच्छा हम लोगों को 2-4 में से जिसके पितृ बंधन में हो सकते हैं, घर में प्रेत हो सकता है, और दूसरी बाकी बाधाएं जो भाई ने बताया वो हो सकती है, तो तुम उसका सॉल्यूशन निकालो। तो तुम्हारे लिए आसान है कि तुमको पता चल जाए कि भैया हमारे घर में ये बंदा ये हम पे क्रिया करता है, ये हमारे ख़ानदान वाला ये हम पे क्रिया करता है, और ये बंदा क्या बोलते हैं शक्ति है जो पितरों से काम लेता है वगैरह वगैरह। तो उसका सॉल्यूशन और अच्छे से हो पाएगा। और आपको क्या करना है, आपको जाप करना है, इतना जाप करना है कि उसकी शक्ति फील हो जाए। धाम के दूतों को यूज़ करके सारी शक्ति। अभी अगर मैं धाम के दूतों को यूज़ नहीं करूँ, किसी का बाप सॉल्व नहीं कर सकता ऐसा केस, आप पागल हो जाओगे, आप हैरान नहीं। लेकिन क्या है, धाम के दूतों को यूज़ करके सारी शक्ति को एक साथ प्रेतों को खींच के मोक्षधाम भेज देंगे। वो पितर वाला काम तो भैया के अंडर का। भैया ने वो एक्सेस अपने को अभी तक दिया नहीं है, दिए है भैया ने, लेकिन वो छेड़छाड़ नहीं करता। मेरे को पितर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेरे को कुछ नहीं होएगा, वो आपके घर में बिगाड़ हो जाएगा, ऐसा होता है। तो बंधन तांत्रिक के वो भैया करते, अपन नहीं करते। और फिर क्रिया वगैरह होती। किसी ने पूछा भैया तांत्रिक के बंधन खोल सकते हैं क्या मानसिक जाप से या जाप से। भाई अगर आपके अंदर भगवान की श्रद्धा है ना कि नहीं भाई मेरा भगवान ही करेगा, तो कोई बंधन नहीं रुक सकता, भगवान सब कर देगा। लेकिन आप सोचो कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, 2-5 साल से भी ट्राई कर लिया नहीं,
तो बेटर है कि जाके अपनी 4 क्रिया करवा लो, बंधन खुलवाओ, बाद में जाप करते रहो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में किसी को बाधा है, मम्मी को तकलीफ़ है, बहन भाई को तकलीफ़ है, उसके सर पे हाथ रख के जाप करो। खुद 1 महीना प्रैक्टिस कर लो, 1 महीने के अंदर जाप शक्ति बन जाएगी। कम से कम घर के बंदे को झाड़ा लगाना शुरू कर देना, सिद्धि तो भैया इसी दे देंगे। हनुमान जी की, शंकर भगवान की, पीर की सिद्धि मिल गई। रोज़ 1 घंटा घर पे हाथ रख, सर पे हाथ रख के बंदे के झाड़ा लगाओगे और शनिधाम के दूतों को बोलोगे घर से और इनके शरीर से प्रेत लेके, तो खुले प्रेत तो लेके चले आएंगे वो। अब बच गए तो उनके लिए आप हाथ रख के झाड़ा लगवा दो। नहीं, करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी पता नहीं कि आप लोगों को नॉलेज नहीं थी या जो भी है, कि आप लोगों को टाइम नहीं है या आपको चाहिए फटफट काम हो जाए। तो फटफट काम उनका हो जाता है जिन पे कोई क्रिया नहीं करता। अभी मेरे भी घर में, मेरे खानदान में अगर कोई मेरे पे क्रिया करते हुए बैठ जाए तो मेरा भी जीना आराम हो जाएगा, क्योंकि मैं बाहर वालों के दुख क्या मिटाऊंगा और फिर उससे क्या लड़ूंगा, ऐसा है। ठीक है, तो 20 मिनट हो गया और कुछ याद आ रहा है क्या? एक और बात, किसी ने बोला था कि भैया आप बताते हो कि बर्ड्स वगैरह और वगैरह जो जानवर आप पालते थे, तो ये जो लोग जो एक काम करते हैं ख़ास तौर पे, तो उन लोगों के पास में जानवर पले हुए होते हैं और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, मैं इसका बताता हूँ रीज़न क्या है। बहुत, हाँ, जैसे किसी ने बोला कि भाई फ़िश टैंक में मछली पालते घर के अंदर तो घर में प्रॉब्लम नहीं आती, नेगेटिविटी नहीं आती है। कोई बोलता परिंदे पाल लें तो नहीं आती है, आप भी पालते थे। मैं बहुत सालों पहले मतलब था और मैं उड़ा देता था पिंजरे खोल के, ये भी एक बात है। मेरे घर के जो थे हम लोग के, वो पकड़ने की ट्राई करने का और वगैरह, तो मैं पिंजरे में नहीं पालता ना। फ़िश टैंक भी था मेरे पास, लेकिन फिर बाद में मेरे को, पर बर्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं पालता मैं। मेरे को ऐसा है कि यार इतना बड़ा आसमान है ऊपर वाले ने उनके लिए बनाया और अपन वो घर पे, अब वो बोलेंगे कि भाई पेट्स, लेकिन अब ठीक है वो, मैं उस पर बोलता नहीं। लेकिन आप खुद सोच लो यार कि वो एक अलग लाइफ। अभी आप बोलोगे भाई वो तो इसमें तो घर में तो वो ज़िंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई उसको मार डालेगा, तो वो अभी ठीक है। लेकिन जो लोगों पे कंटिन्यू क्रिया होती है ना, और अभी देखो मैं तुम लोगों को सिंपल बता देता हूँ, तुम्हारे ऊपर है करना है नहीं करना है। जिन लोगों पे कंटिन्यू क्रिया होती है, जिन लोगों के घर में प्रेत आते रहते हैं, उनको घर में जानवर पालने चाहिए। या तो बर्ड्स ले लो, मुर्गी, जो, या अगर किसी का खुला घर है जैसे गाँव का, तो उसमें मुर्गी बकरी वगैरह जानवर पाल ले, मछली पाल ले हुए। अगर कोई फ्लैट सिस्टम में रहता है तो बर्ड्स के केज होते हैं, बर्ड्स पाल ले हुए। फ़िश टैंक में फ़िश रख दे हुए। नेगेटिविटी आएगी ना, उसको लगेगी वो जानवर मर जाएगा, ये उसका रीज़न है। आपके धनाधन 2-4 जानवर मर गए, यानी क्रिया हुई है, नेगेटिविटी आई है, असर होता है उसके ऊपर, वो मर जाते हैं, आपको पता चल जाता है। वो आप बोलोगे भाई ये तो फिर हमारी जान बचाने के लिए उसकी जान जाए। हाँ, इसके लिए मैं भी मेरे घर में कोई जानवर नहीं पालता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हर बार मेरे पे क्रिया होगी और ये लोगों को नुकसान होगा। लेकिन भाई कभी कभी कोई स्टेट पे ऐसे आ जाते हो ना, जैसे मेरे पे कोई क्रिया करेगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेरी बच्ची है, मेरी वाइफ पे क्रिया होगी तो उसका असर, मतलब मेरे को इम्पैक्ट, जैसे अगर भगवान को मुझे दुखी करना है तो वो मुझे दुख नहीं देगा, मेरे बच्चों को देगा। अगर मेरी मम्मी डैडी को भगवान दुख देना चाहता है तो भगवान मेरे को दुख देगा, तो मेरी मम्मी डैडी को तकलीफ़ होगी, ऐसी बात है। तो सॉरी, हाँ, मेरे को दुख देना चाहता है तो मम्मी डैडी को तकलीफ़ देगी, मम्मी डैडी को दुख देना चाहता है तो मुझे तकलीफ़ देगा भगवान, ताकि उनको रियलाइजेशन हो, ऐसा है। तो ये एक आती है बात कि जो लोग घर में जानवर पालते हैं वो नेगेटिविटी आती है तो असर आता है। अभी वो तांत्रिक क्रिया करता है, प्रेत भेजता है, वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जानवर मर जाते हैं और आपके ऊपर मतलब लाइफ पे इम्पैक्ट कम आ जाता है। ये बात है, सत्य में है कि भाई वो अभी आपके ऊपर है, आप पालो नहीं पालो। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, ना ही मैं करता हूँ। आपको पालना, आपका घर का सीरियस केस है, आप पाल सकते हो। मेरे घर का इतना सीरियस केस नहीं है। अगर मेरे घर पे कंटिन्यू क्रिया होती तो शायद मैं भी पाल लेता, क्योंकि मैं तंग आ जाऊँगा ना कि रोज़ मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ होती रहती है, तो मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। मैं सोचूंगा भाई बर्ड केज ला के रख देता हूँ, 20-25 बर्ड उसमें ला के रख देता हूँ, उससे दिमाग तो शांत रहेगा कम से कम, इन लोग तो तकलीफ में नहीं रहेगी। क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो हालत ख़राब हो जाती है, जब नॉर्मल आदमी बड़ा बीमार पड़े तो बात अलग है। तो ये भी ऐसी भी एक बात होती है, वो आपके ऊपर है अभी क्या करते नहीं करते। लेकिन ये भी एक बात होती है कि जो लोगों पे कंटिन्यू क्रिया होती है उन लोग रख सकते हो, ठीक है। मैं तो बर्ड्स रखता नहीं, मेरा ऐसा मानना अल्लाह ने उनके लिए आसमान बनाया, उनको अपने को हक नहीं बनता उनको केज में रखने का, ठीक है। चलो अभी इसी 22 मिनट हो गया, मैंने सोचा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरा। किसी ने पूछा डेजा वू रियल होता है क्या? डेजा वू जिन लोगों को नहीं मालूम है, डेजा वू ऐसा होता है
आप अचानक में कहीं पे पहुंचते हो और आपको लगता है आप पहले यहाँ पे आ चुके हो, फिर आपको लगता है यहाँ से भी गाड़ी आएगी और वो गाड़ी आ जाती है, आपको दिखता है इसमें से भी एक आंटी उतरेगी, अंकल उतरेगा, ऐसे 2-5 सेकंड 10 सेकंड का आपको आगे का दिख के एकदम से बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं डेजा वू। मेरे साथ में इतने एक्सपीरियंस हुए ना, इतने कि मतलब बचपने से। अब मेरे को वो बात का पता नहीं कि वो किस वजह से होते थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता था। अब मेरे भाई के साथ भी होते थे ये चीज़। तो हम लोग घर में बैठे होते थे और अचानक में मैं और मेरा भाई दोनों मोबाइल पे देखते थे और मोबाइल बजना शुरू हो गया था। हम लोग एक दूसरे को देख के हंसते थे। ऐसा कितनी बार ऐसा होता था कि वो ये तक बोल देते थे किसका फ़ोन है। अभी वो एक बात होती है, अपने को एक्सपेक्टेड रहता है बंदा कॉल करने वाला, लेकिन वो कितनी बार ऐसा होता था कि इनका कॉल है। कितनी बार ऐसा होता था एक सर्टन बंदा याद आता तो फिर वो फ़ोन कर देता था। डेजा वू के साथ में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिससे मैं मेरी वाइफ को शेयर कर रहा था कि ऐसा ऐसा होता है ऐसा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा था, मेरी बच्ची मेरे पीछे आई और फिर मैंने उसको ऐसा देखा और मैंने उसको ऐसा किया, मतलब उसका नाम सनाया है। तो मैंने तो उसकी मम्मी ने किचन में से उसको आवाज़ दी सनाया, तो वो शॉक में आ गई कि ये कैसे हो गया। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने ये देख लिया कि ये भी भाग के आएगी और मेरी वाइफ उसको सनाया करके चिल्लाएगी। ये भाग के इधर आई, मैंने उसको देखा, मैंने ऐसा किया और पीछे से मैंने इसकी माँ की आवाज़ आई सनाया। तो और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए डेजा वू के। कभी कहीं पे चले आने का, अचानक मैं देखूँ यार ऐसा लग रहा है इधर आया हो और फिर देखो कि यहाँ से कोई गाड़ी आने वाली, तो वो गाड़ी आ गई। इसमें से आगे से एक चश्मे वाले अंकल उतरेंगे शर्ट पैंट इन करके और बाजू में राइट साइड से आंटी, वो वहाँ से अंकल उतरे, इधर से आंटी उतरी। तो ये क्या है अभी वो मेरे को नहीं मालूम क्या है, पैरेलल यूनिवर्स का अपना क्या एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन बहुत बार जगह पे कहीं पे मंदिर में चले आओ, कहीं कुछ चले आओ, तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, इसको डेजा वू बोलते हैं। और एक बार हम लोग, मेरे को आज भी याद है कि वो एक कॉमेडी सीन हो गया था कि हम लोग बात कर रहे कि मतलब अंदाज़ अपना अपना पिक्चर देखने की है। जैसे उस लगाए तो अंदाज़ अपना अपना लग गई। तो मैंने बोला कि अभी अगर मज़ा आ जाए कि अगर इसके बाद में मैं नेक्स्ट दबाऊँ तो शोले पिक्चर लगी हो, तो नेक्स्ट दबाए तो शोले पिक्चर। बोले अरे अब हंस रहे हम लोग। मैं बोला अब इसको इस लेवल पे पहुंच गया, अगर ये बात सत्य है कि मतलब अभी तीसरे पे आनी चाहिए खुदा गवाह पिक्चर, और जैसी नेक्स्ट दबाए तो खुदा गवाह पिक्चर थी, मेरी तो बत्ती उड़ गई। ये अपने 10-15 साल पहले की बात है। अब हम लोग, मतलब मैं मेरा भाई, हम लोग ये बात करने लग गए कि ऐसी क्या चीज़ थी कि हम लोग दोनों को नहीं मालूम है और ये चीज़ एक्सपीरियंस हो गए। तब ये डेजा वो बोलते हैं, अपने को पता चल जाता है कुछ चीज़ें होने वाली नहीं होने वाली। और इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, किस वजह से क्या वजह से वो मुझे नहीं पता। स्पिरिट गाइड बताता है कि एंजल गाइड बताता है कि पितरा बताती है कि क्या बताते, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन ये होता सिर्फ जो स्पिरिचुअल लोगों, उन लोगों के साथ ही ये सब चीज़ें होती। यानी आपके साथ में डेजा वो होते हैं, आपको छूने से पहले चीज़ें पता चल जाती है। आप जिसको याद करते हो वो आपको फ़ोन करके बुला लेता है, या 2-4 दिन में उसका फ़ोन आ जाता है। आप बोलते अरे यार 2-4 दिन पहले ही तेरे को याद कर रहा था। तो ये सारे उन लोगों के साथ होता है जिसके पास स्पिरिट गाइड आते हैं, मतलब कोई ना कोई साइन तरंग आती है। बंदा वो स्पिरिचुअल है, यानी कि वो एलियन है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, एलियन है, उसके पास कुछ पावर है। तो वो ध्यान जाप करेगा तो उसकी शक्ति उजागर हो जाएगी और फोकस्ड हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, 26 मिनट हो गए, इसके लिए बस करते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात, किसी ने मेरे को बोला था भैया उस दिन आपने बोले कि प्रीतम भैया साइड में खड़े, वो किस कपड़े में क्या पहना है, तो आपने बताया, क्या बताओगे कि कौन सही है? तो अपने कमेंट्स में एक ही बंदे ने लिख के भेजा कि प्रीतम भैया ब्लैक कलर के कपड़े में बैठे, पटका डाल के, पगड़ी है सर के ऊपर। मैंने उनको कमेंट्स में ये भी लिख के दिया, मैंने ये भी बताया कि तुम्हारी दृष्टि खुली नहीं, तुमको किसी और ने बताया, लेकिन उनका रिप्लाई आया नहीं शायद, मेरे को याद नहीं, वो नाम भी मेरे को याद नहीं है। तो ब्लैक कलर के कपड़े में थे। आज की डेट में देखो तो सफ़ेद कुर्ते में और ग्रीन कलर का वो है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते। तो अभी ये तो हो गए 2 वीडियो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर वाला में देखने को मिलेगा आपको कल के 2 वीडियो होंगे। उसके बाद में आज प्लीज़ कमेंट्स मत डालना कि कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, कल के वीडियो में भी क्वेश्चन मत पूछना। उसके बाद का जो वीडियो आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखेंगे, फिर आप लोगों के नए क्वेश्चन बनेंगे, फिर उस पर अपन काम करेंगे। ठीक है, तो सबको जय श्री राम, वंदे मातरम, देवी देवताओं की जय, सारे देवी देवताओं की सलाम वालेकुम। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं। कल के 2 वीडियो आप लोग को मेरे को पता नहीं कैसे लगे, बोरिंग लगे, अच्छे लगे,
थोड़ी ज्ञान की बातें मैंने की, ठीक है, कि कहाँ आप अटके हो तो आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाए और आप उसके ऊपर काम कर सको। जब धाम चालू होगा तब आप लोग आ सकते हो, ठीक है। और मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग कमेंट्स डाल रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने बोला है आज कल भी क्वेश्चन मत डालना, तो भी आपने डाला। प्लीज़ आज के ये वीडियो क्वेश्चन आंसर के हो जान दो, कोई क्वेश्चन मत पूछो। उसके बाद में कल से आप पूछ सकते हो, ठीक है। कल से आप जो वीडियो देखोगे उसके बाद में आपके दिमाग में जो नए क्वेश्चन आएंगे वो आप पूछ सकते हो। आज प्लीज़ क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। तो शुरुआत करते। सत्येंद्र मत VR कुछ लिखा हुआ। नेहा माथुर, भैया अगर 10 लोगों ने हमें दुख पहुंचाया है तो क्या हमें भगवान की मर्ज़ी मानकर आगे बढ़ना चाहिए? अगर 10 लोगों ने आपको दुख पहुंचाया, कोई भी आपको दुख पहुंचाता है, तो आपको ये समझना है कि इसका रीज़न क्या है दुख पहुंचाने का। मतलब मेरे पिछले कुछ कर्म रहे होंगे, तो आपको ये हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लो। आप ये सोचो कि भगवान ज़रूर मेरी परीक्षा ले रहा है, तो मेरे को इसमें पास होना है, तो आपको 10 लोगों से दुश्मनी लेके झगड़ा करके काम करना है या आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं उन लोगों ने आप पे कोई नुकसान किया, आपकी प्रॉपर्टी खा गया तो आप छोड़ दो। छोड़ो मत, अपने कर्म करो, जो भी आपको पॉलिटिकली या जो भी कोर्ट के थ्रू है, जो भी बाय लॉ जो फॉलो करना है। लेकिन ये मत सोचो कि भाई उसने तो दुख दिया तो हमको तो दुखी लिखे थे तो हमने छोड़ दिया। नहीं भाई, उसके लिए लड़ना भी है और आध्यात्मिकता का काम भी करना है। वो उसको मारना भी नहीं है, ठीक है, डिफेंस में काम करना है ऐसा। और वो आपकी परीक्षा ही थी ना भाई, जब तो ऊपर वाले ने किया है। तो आगे छोड़ना, उनके लिए दिल में जेलस मत रखना कि इन लोगों ने मेरा बुरा किया, भगवान करे इनका बुरा हो। नहीं भाई, तो तुम्हारा और तुम कर्म में आ गए, ये सब सोचना नहीं। अपना काम करते जाना, ठीक है भाई, तूने खाया ठीक है, मैं कोर्ट में ऑर्डर करूँगा, ये करूँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा। वो जो पीछे रह गया उसमें अटके रहोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी। दीपिका यादव, क्या बिलीव भी भगवान की मर्ज़ी से आती है? हाँ, बिलीव भी भगवान की मर्ज़ी से ही आती है। आपको कोई कितना भी समझा दे, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, हिदायत देने वाला खुदा ही है। आप सोचोगे कि कुरान पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से मैं बिलीव आ जाएगी, नहीं। बहुत सारे लोग कुरान भगवत गीता सब पढ़ के भी डिसबिलीफ में ही रहते हैं, और बहुत सारे नहीं पढ़ के भी बिलीफ में आ जाते हैं। तो बिलीफ देने वाला भगवान है। मैं नहीं बता सकता हूँ, गुरु नहीं सिखा सकता है, कोई नहीं आपको सिखा सकता है। बिलीफ, हिदायत सिर्फ खुदा ही देता है। आई हैव सीन मैनी पीपल फेयरिंग गॉड बट नॉट बिलीविंग इन इट। सही बात है। भगवान से डरते क्यों यार? स्वर्ग और नर्क के चक्कर में। अगर स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट हटा देवे तो भगवान से कोई क्यों डरेगा? नॉट एक्सेप्टिंग वॉट गॉड ब्लेसेस देम विथ, दे आर पीपल हु हैव एवरीथिंग रिलेटेड टू गॉड एक्सेप्ट बिलीफ। हाँ, सबके पास में सब कुछ है भाई। जब इंसान को भगवान देना शुरू करता ना, तो इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है। वो बोलता है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, कोई भी टाइम पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नींबू पे पैर रखने से कुछ नहीं होता। वो सब में बिलीव करने लग जाता है। फिर ऊपर वाला उसको इधर नीचे गिरा देता है। फिर वो सब बाबा लोग, तांत्रिक लोग के चक्कर काटते रहते हैं। इन शॉर्ट, बहुत ही अच्छा और गूढ़ ज्ञान आपने भैया हमें सीख मिलती है। इससे हमें किसी देवी देवता का, भगवान को, ये कैसे आएगा, वो बड़ा छोटा नहीं समझे, सारे मेटेरियल डिज़ायर सोच के ईश्वर अल्लाह भगवान के में सोच। जिगर सोनी, थैंक यू। क्वेश्चन में कैसे आ गया यार ये? सॉरी भैया, कमेंट काफ़ी लंबी हो गई है, तभी हमें 1 मिनट यार, इसको लंबा नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, ये किसी ने मतलब अपना कमेंट दिया है जो पिछले वीडियो को लेके। सॉरी भैया, कमेंट काफ़ी लंबी हो गई है, तभी हमें जीते जी जाप ध्यान करना चाहिए ताकि हम अपनी इच्छा के वश कर सके और उस निराकार परम ब्रह्मा को प्राप्त कर सके। और ये तभी संभव है जब आपके पास शरीर है, क्योंकि शरीर के बिना आप अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है। मरने के बाद हमारी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रहता है और उस वस्तु की तरफ अपना अट्रैक्शन हो जाता है। हम चुंबकीय प्रकार से उसकी तरह खींच जाते हैं। बुरी आत्माएं बुरी की तरफ और जाप करने वाली आत्मा मगर किसी कारण से उस निराकार पर ब्रह्मा को प्राप्त करने की असमर्थ रहती है। वह अपने जैसे ही जाप करने वाले लोगों की तरफ खींची जाती है। इस प्रकार आत्मा का खुद पर कंट्रोल नहीं हो पता, क्योंकि शरीर एक ऐसा माध्यम है जो आपकी इच्छा को कंट्रोल कर सकता है और आप ध्यान के माध्यम से परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि शरीर प्लस आत्मा प्लस जाप प्लस ध्यान इक्वल टू निराकार, परम ब्रह्म शांति। धन्यवाद।
पूजा सिसोदिया इन्होंने लिखा था, वो पिछले वीडियो को लेके सिंपल टर्म्स में इन्होंने बताया। ठीक है, थैंक यू। दर्शन बाबा, कोई एस्ट्रल ट्रैवल जॉब करता है, जब कोई एस्ट्रल ट्रैवल जॉब करता है तब वह सब सच ही है, उसके हज़ारों जन्म की यादें नहीं है, ऐसा उसने यकीन कैसे मिलता है? इसमें दो बात होती है। ठीक है, एक होता है थॉट्स, जब आप स्लो चीज़ें चलती रहती है, आप क्रिएट करते हो। जैसे आप सोचोगे कि भाई मेरे सामने एक देवता खड़ा है, अब आप सोचते हो आपके पास आ जाए, वो आता नहीं है, वो वैसा का वैसे ही खड़ा रहता है। आप थॉट से ट्राई करते हो कि मेरे पास आए, मेरे को आशीर्वाद दे, नहीं आता है क्योंकि वो विजन में, तो वो उसके हिसाब से ही चलेगा। थॉट्स में ना, जब आपको विजन दिखता रहता है ना, तो जैसे मैं मान लो लोग दर्शन कर रहे, तो हम लोग ने देखा है कि पैलेस है, तो मैं देखता हूँ उसमें कुछ आ रहा है क्या, जानवर आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं क्या, तो वो थॉट से मैं क्रिएट करता हूँ ना, वहाँ से हट जाता है। जैसे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, उसके पास कोई शक्ति आती है, तो मैं देखता हूँ ये तांत्रिक क्रिया किसने, किसके चाचा ने की, चाचा को मैं यहाँ पे लगे खड़ा करता हूँ तो चाचा गायब हो जाता है। फिर बोलता है मेरे मामा ने की, क्या मामा को यहाँ पे लगे खड़ा करूँगा तो गायब हो जाएगा। जिसने क्रिया की वो इधर आके ही रुक पाएगा। तो वो मैं थॉट से जब खड़ा करता हूँ तो विजन से हट जाता है, तो पता चलता है कि ये थॉट से कि विजन है। तो बहुत बार विजन जब जिनको दिखता है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें चीज़ें ऐड करने की, लेकिन वो ऐड होती नहीं, वो हट जाती है अपने आप। और आपको जब विजन दिखना शुरू होते तो आपको पता चल जाता है कि थॉट क्या है, विजन क्या है। विजन एक मूवी की तरह चालू हो जाता है, आपको बस देखते रहना है, कुछ सोचना नहीं उस बारे में, आपको कुछ नहीं सोचना है क्या होगा क्या। कितनी बार ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे को मैं चेक कर रहा था, ठीक है, उसके पीछे हनुमान जी आके खड़े हो गए, उन्होंने बोला यार, और वो बंदा इतना मतलब सरल था, उसके पीछे हनुमान जी हल्क की तरह पूरी बॉडी खड़ी हो गई थी, उससे बड़े हनुमान जी मैंने नहीं देखा था धाम में। एकदम बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ। अब उसके हनुमान जी ने मेरे सामने ऐसा किया और ऐसा किया, तो अभी अपने दिमाग में क्या है, अभी लिख के आएगा जय श्री राम या राम भगवान और सीता माता दिखाई देगी। बंदे हनुमान जी, हाँ, बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, बंदे के पीछे सफ़ेद कलर के रूप में हल्की बॉडी में हनुमान जी दिख रहे। जैसे उन्होंने ऐसा किया ना, अंदर माता दिखाई दी मेरे को, दुर्गा माता। मैंने बोला है, मतलब भाई ये तो ऐसा हो गया, इसने सीना जैसी खोला तो उसके अंदर राम नहीं, उसके अंदर दुर्गा माता। तो उसने बोला हाँ मैं माता का पाठ करता हूँ, हनुमान जी और माता दोनों को मानता हूँ। बोला ही तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पे हनुमान जी ने सीना खोले तो अंदर माता थी, दुर्गा माता जैसी, माता रानी मतलब, और राम भगवान नहीं थे। तो अब ये मेरे थॉट में तो ये था ना भी राम आएगा, लेकिन विजन में ऐसा, तो ये विजन ऐसे दिखता है, आपको पता चल जाता है थॉट है कि विजन है। भैया कोई प्रेत योनि में जाए उसके बाद उसको कोई सही राह दिखाने वाला होता है क्या? उसको कर्मकांड कटते तो फिर उसके बाद वो भी सही राह पे आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नीचे ही रहता है, उसको कर्म काटने होते हैं, कर्म काटने के बाद अपने आप ऊपर आता है। वैसे भाई कर्मा सबको लागू होता है, चींटी को, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, सबको कर्मा लागू होता है। अब उसकी जगह पे उसको क्या मिलता है वो ईश्वर डिसाइड करता है, हम नहीं। जैसे मैंने बोला था एक शेर अगर 10 जन को खा भी जाएगा तो शेर को दोष नहीं, तो उसको दोष नहीं लगेगा। तो लेकिन कुछ कारण से भगवान ने उसको शेर बनाया 10 लोगों को खाने के लिए, उसके कुछ कारण रहे होंगे, वो ऐसा होता है, इसका मतलब कोई सज़ा नहीं, काटना पड़ता काम। आपकी दृष्टि से ये पूरा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड रखने की क्या वजह, ये पूरी बिग गेम की रचना का हेतु, नियम और कानून कोई पहाड़ पर या आकाश पर क्यों लिखा नहीं गया? क्या? एक मिनट, समझा नहीं क्वेश्चन। अच्छा, इनका ये बोलना है कि आपके थ्रू भगवान हमको क्यों बताना चाहता है। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था तो भगवान सीधा आसमान पे लिख देता ना इसको, तो जितने पैदा होते ऊपर देखते लिखा हुआ है, तो और पहाड़ पे लिख देता जिससे वो अंदाज़ा हो जाए। अभी जो भाई है ना, आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है दर्शन बाबा, अभी आने वाले कल परसों नरसों में जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें शायद आपको उसका आंसर मिलेगा। भगवान ने बहुत सारे साइंस दिए थे, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन अभी इन सिंपल बता देता हूँ, सारी आत्मा भगवान ने बनाई, लेकिन हर सोल का एक अलग कोर्स है। तो ये अभी मैंने आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि क्यों कुछ लेवल के लोग गुरु बन जाते, कुछ लेवल के लोग अमीर रहते, कुछ लेवल के लोग गरीब रहते हैं, और इसकी क्या स्टोरी और वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा। तो शायद तक आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों भगवान ने ये हिसाब से नहीं किया काम। ठीक है, क्योंकि भगवान ने हम लोग को चॉइस दे दी है, भगवान ने प्रूफ भी दिए पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन अब वो मेरे 2-4 वीडियो भी आएंगे आगे के, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आत्मा की यदि शक्ति होती है तो दिमाग क्यों दिया, और यदि आत्मा को इच्छा और बुरे का फ़र्क, अच्छे और बुरे का फ़र्क पता हो तो ऊपर जाने के बाद भी गोल टारगेट
पेशन और गोल ना हिट होने पर दूसरे को हिट करने का भगवान सब कुछ होगा, तो यहाँ और वहाँ का क्या फ़र्क रहेगा? यानी आत्मा को ब्रेन है तो क्यों ज़रूरत नहीं भाई। बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट वाइट लाइट से बने, उन लोगों के पास चॉइस नहीं, हम लोगों के पास चॉइस है क्योंकि हम लोग 5 तत्वों से बने। अगर हम 5 तत्वों से नहीं बने होते, अग्नि होती और हवा होती तो अपन भी जिन बन जाते। अगर लाइट होती और वो होता स्पेस तत्व तो अपन फरिश्ते बन जाते। अपन एक रेयर कॉम्बिनेशन है और भगवान को वो रेयर कॉम्बिनेशन फ़िल्टर में से चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो इस वजह से, और दिमाग ब्रेन को भेजा तो सबको दिया, लेकिन सब एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ी बने। तो वो अब बोलोगे तो स्मार्ट कौन था, आत्मा थी कि वो शरीर था? तो वो अभी आगे आने वाली चीज़ों में आपको पता चलेगा कि हर इंसान का एक कॉम्बिनेशन है, उस तरीके से आप वो चीज़ें कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपको, किसी को मेहनत कर, किसी को 2 मिनट की पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी को 2 घंटे में भी वो नहीं समझता। तो उसका रीज़न क्या है, वो सब चीज़ें आगे आएगी भी कोर्स में। योर न्यू नेम, ज्ञान देने का कोई एंगल बाकी नहीं रखा, सभी की दुकानें बंद करवा दो। दर्शन बाबा ने ही बोला है कुछ। सिद्ध सरल, उन्होंने मेरा नाम रखा है सिद्ध और सरल। बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं भाई, मैं शैतान हूँ 1 नंबर का। तो वीडियो में आप लोग मेरे को साधु समझते भाई। योर न्यू नेम, और ज्ञान देने का कोई एंगल बाकी नहीं रखा, सभी की दुकानें बंद करवा दोगे। कभी कभार ऐसा लगता है कि ऊपर वाले का कोई मिशन पर आप हो, और कभी लगता है कि ज्ञान का अभिमान, मोह और मोनोपोली को त्यागना चाहते हो। जो भी हो, हमें तो 8 से 10 जन्म का ज्ञान एक ही जन्म में मिल रहा है। लव यू ब्रो। यार एक बात क्या मालूम है, अच्छे 2-3 सवाल पूछे इन्होंने, और वो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे आगे आगे इंशाल्लाह आगे की टॉपिक पे। मैं भी ना आप लोगों की तरह पढ़ाई करके मतलब ईश्वर को जानने की कोशिश की कि भाई मेरा ईश्वर कौन है, और उसके ऊपर काम किया, लेकिन हमेशा अधूरापन रहा क्योंकि मैं बुक्स को फॉलो कर रहा था। स्पिरिचुअलिटी में जो मैंने चीज़ें देखना शुरू की, और वो चीज़ें दिखने के बाद मैंने वो गूगल पर देखता था कि भाई ये कहाँ पे किधर पढ़ाई है क्या, तो मेरे को पता चलता था कि पिछले सिविलाइजेशन में इसके बारे में बात की गई है। तो मेरे को कुछ चीज़ें पता चली, फिर मैंने थोड़ा ध्यान लगाता था, फिर कुछ चीज़ें दिखती थी, फिर पता चलता। हमेशा मैंने ये देखा कि जो पिछली बुक्स है ना उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत करप्ट हो गई है, मैनिपुलेशन है उसमें बहुत सारी बातों के बारे में लिखा नहीं। और फिर बात थी क्वांटम फिज़िक्स की। क्वांटम फिज़िक्स और जितना भी अपना आज का जो साइंस है, उस हिसाब से वो चीज़ें समझ में आती, क्योंकि वो पिछले ग्रंथ के हिसाब से समझ में नहीं आती थी। उसमें लिखा है कि ऐसा दिखा। अभी वो आगे के वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बनाऊंगा। जैसे मैंने पहले बताया था, मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बहुत 3-4 बहुत ज़बरदस्त रहे। उसमें से तो मैंने वो एक शेयर किया था 7 इवेंट्स का, तो वो तो उसमें इम्पॉर्टेंट में था भी नहीं। तो अभी वो आप आओगे तो आपको आगे सब चीज़ें और भी समझ में आएगी कि जैसा लिखा है वैसा है नहीं। आप सोच रहे हो कि धर्म की किताब में ऐसा लिखा है तो वो सही है, भाई वो सही है। मैं आपको उसकी परे चीज़ बताता हूँ, फिर आप देखना, आप डिसाइड करना कि क्या सही क्या गलत है। आप क्या बोल रहे हो, अर्थ है, अर्थ की लेयर के ऊपर कोई नहीं जी सकता है, ठीक है, आप बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ, इसको एक सूट है, वो सूट पहन के आप मून पे जा सकते हो या मार्स पे जा सकते हो, और मार्स पे जाने के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन है तो आप वहाँ रह सकते हो। तो मैं कुछ परे बातें बताने वाला हूँ, फिर वो आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कितना मानते हो, झूठ मानते हो, सच मानते हो, फिर वो आपके ऊपर है। हुमा रमज़ान भाई, मुझे 20 साल से नाफ के नीचे लेफ़्ट साइड पर पेन रहता है, बट इलाज करवाया है, प्लीज़ बताएं डॉक्टर का इलाज है या प्रेत का। डॉक्टर बोलते हैं गैस्ट्रिक पेन है, प्लीज़। अगर आप कोई बीमारी से की दवा ले रहे हो काफ़ी सालों से और आप ठीक नहीं हो रहे हो, मतलब वो बीमारी आपको नेगेटिविटी की वजह से, तो नेगेटिविटी का इलाज करवा लो, ठीक है। औरतों को 90% नाभि के नीचे ही दुखता है प्रेत आने के बाद में, ठीक है। इन्होंने पूछा था, सुबो दत्ता ने, व्हाट इज़ डेजा वू, कैन यू फाइंड क्लोन्स इन पैरेलल यूनिवर्स। व्हाट इज़ डेजा वू, समटाइम फील this incident has already happened with me and know what will happen. Sometime I hear sound
लेटर तो मतलब वही चीज़ जो अपने को पहले से पता दिख जाता। मेरे तो भाई बहुत एक्सपीरियंस हुए, अभी याद करने बैठूंगा एक 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 तो याद आएंगे, लेकिन मेरे बहुत एक्सपीरियंस हुए। बेसिक आइडिया तो आपको मिल गया ना, चीज़ें होने से पहले पता चल जाती है, दिख जाता है, चीज़ें हो जाती है, तो वो है ना। आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी से आप सुपर ह्यूमन हो भाई, आप उस पर काम चालू कर दो। आरजू शर्मा ने मेरे को बताया, देखो वेरी वेल एक्सप्लेन भैया, आई हैड हर्ड फ्रॉम सदगुरु बिफोर डैट वी आर अ बबल एंड व्हेन वी डाई इट बर्स्ट एंड द एयर इनसाइड लूजेज इट्स एग्जिस्टेंस इनटू द आउटर साइड। सदगुरु ने बताया कि बबल की तरह हमारी बॉडी है, वो बबल फूटता है तो वो अंदर की हवा और बाहर की हवा एक हो जाती है। मैं यही बता रहा था, लेकिन सदगुरु ने बता दी एक होती है, मैं ये बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव दो होती है। जो नेगेटिव की तरफ है वो नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव में पॉजिटिव अंश घूम जाते हैं, ऐसा होता है। और आत्मा का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता इंडिविजुअल लेवल पे। यानी मान लो आप डिप्रेशन में हो तो आप 10 जगह पे डिप्रेशन के बारे में दिमाग में सोच रहे होते हो। आप एक मायूसी के दौर पे हो, मान लो आप घर में हो, अचानक में आपको मायूसी आ जाती है, आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, आप खरीद नहीं पा रही है, जो भी रीज़न से मेरे को पता नहीं, मतलब मायूसी हो गई। अब आप घर में अपने प्रेजेंट अच्छे कंडीशन में बैठे हो, लेकिन आपका एक स्टेट मायूसी में जी रहा है पिछली बातों को लेके। फिर आपको याद करता है, साला वो साला अच्छा था, मेरा उतना लॉस हो गया, मेरे इतने इतने पैसे डूब गए। आप प्रेजेंट में जी रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो पास्ट के बारे में जो आपको दुखी कर रहा है। ऐसे हज़ार करोड़ों एक्सपीरियंस एक साथ होने लगेंगे बंदे को नेगेटिविटी की वजह से। ऐसा है जैसे जो काम वासना वाले हैं ना, तो जो लोगों के बारे में काम वासना के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, वो मरेगा ना। तो जितने लोग हैं ना जिनके ये डिज़ायर है काम वासना की, जो दूसरों के बारे में गंदा सोचते, वो सारों के मतलब तुमको भूख लगेगी लेकिन खाना नहीं मिलेगा। तुमको काम वासना के वही थॉट तुमको भी लगेंगे और तुम उनके साथ जुड़ जाओगे, और उनकी पूरी भूख तुमको भी भूख फील होगी, क्योंकि तुमको मिलेगा नहीं। वो काम वासना तुम्हारी पूरी नहीं होगी, तुम्हारे को दूसरा पार्टनर मिल नहीं रहा है वो पूरी करने के लिए। ये भूख ही लगी रहेगी तुमको पानी की प्यास लगेगी, लेकिन तुमको पानी कभी मिलेगा नहीं, तो तुम ज़िंदगी भर प्यासे, मतलब वो आत्मा प्यासी ही रहेगी। ऐसे ऐसे सफरिंग होगी वो, ऐसा है। Is this the same concept as the collective consciousness and collective karma? Is this the same concept as the collective consciousness, collective karma? या कुछ और है? बेसिक तो यही है। अब उसके बाद मैंने बता दिया कि वो जिस जिस तरीके में स्प्रेड होगी तो वो आपको एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये भूत इज़ अ एनर्जी, क्या ये डिस्टॉर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, या फिर इनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है क्या? इलेक्ट्रिक शॉक जैसा आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक का करंट का शॉक वो नहीं लगता, लेकिन देवी देवता जो करंट मारते हैं तो वो उनको लगता है। उनको आग भी फील होती है, उनको ठंडा भी लगता है पानी डालने से। सूक्ष्म जगत का वाटर उनके ऊपर आता है, ठंडा लगता है। जैसे भैया सर पे जब हाथ रखते हैं, जैसा मेरे केस में हुआ था, सबको ऐसा दिख रहा था पानी बह रहा झरने का, और मेरे सारे चक्रों पे पानी गिर के सारे धुल के चमकने लग गए थे। तो ऐसा होता है। तो वो अपना इलेक्ट्रिक का करंट नहीं लगता है, लेकिन वो सूक्ष्म जगत का करंट लगता है। And I have a question, if someone died in family till 1 year, we cannot go to temple and then also we can't do jap. कुछ नहीं भाई कर सकते सब बातें। अगर हर साल एक आदमी मरेगा तो तुम तो रह गए भी। हर साल एक आदमी मरेगा, आज के डेट में जो हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल 2 साल में एक आदमी बढ़ेगा, और तुमने तो 1 साल लिखा है। 3 दिन समझ में आता है, 3 दिन तक नहीं करते मायूसी। इस्लाम में ऐसा है, किसी की मैयत हो जाती है तो 3 दिन तक अफसोस बना सकते, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। तो खाना नहीं बनाना, रोना है, पीट पीट के मातम नहीं करना है ऐसा। तो भाई कर सकते हैं, ज़रूरी है। उल्टा ये ज़्यादा ज़रूरी है भाई, तुम्हारे घर में कोई मर गया, जाप करना ज़्यादा ज़रूरी है। करीम भाई, अगर आत्मा झुक करके फैल जाती है तो धाम में जो लोग आते हैं इलाज करने, उनमें जो आत्मा आती वो कैसे अपना नाम वगैरह बताती है क्या? ये नहीं, वो कैसे बताती है? ठीक है, इनका ऐसा कहना है कि भैया आपने तो बता दिया आत्मा झुक करके फैल गई, ठीक है, तो जो धाम में जो आत्मा आती है वो कैसे बताती है? मैंने क्या बोला, वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं भूलती है। मान लो एक आत्मा है, वर्ल्ड में 100 लोग हैं, 10 लेते, चलो सिंपल रखते हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। एक काम ज़्यादा है, एक का क्रोध ज़्यादा है, एक को मोह ज़्यादा है, और सातों उनकी सिंस है। ये बंदा मरता है ना, इसमें जितना % काम था वो वहाँ जुड़ जाएगा, क्रोध था उतना जुड़ जाएगा,
सब में जुड़ के भी इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा। ये वो पेन सफरिंग करता हुआ रहेगा, वहाँ उनकी बॉडी के अंदर आत्मा बन के नहीं घुस जाएगा। समझने की कोशिश करो, ये वो 10 की बॉडी में जाके आत्मा बन के जीना शुरू नहीं कर रहा है, ये वैसा का वैसा ही है। ये इनके थ्रू अंश जो जा रहे हैं ना, उससे उन ऐसा समझना एक कनेक्शन जुड़ जाता है जिससे वो पेन को, सफरिंग को फील कर पाएगा। इसकी काम, इसको ये बंदा काम के बारे में सोचेगा तो इसको भी काम के बारे में सोचेगा, मगर कुछ कर नहीं सकता। ये बंदा क्रोध में आएगा तो ये क्रोध में लालच दे, मतलब इसको सफरिंग बढ़ेगी, वो इसको भी, वो इसको सफरिंग फील होगी। अब इनमें से 10 में से एक आदमी भैया के पास सामने आके बैठ जाता है, तो तब भी ये यहीं खड़ा है और वो यहीं से बात करेगा। एक साइड में 4 लोगों को बिठा दोगे तो वही प्रेत 4 लोगों से कनेक्टेड होके भी बात कर सकता है। समझ में आ गया? तो प्रेत ऐसा नहीं है कि आत्मा, मैंने बताया आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है ना, जो माइंड कॉन्शियस, आत्मा की बॉडी नहीं फैल जाती है, आत्मा का कॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्शियसनेस फैल जाता है लाइट की तरह। लाइट की तरह मतलब एग्जांपल दे रहा है, जैसे लाइट की तरह, तो वो जहाँ जहाँ पे जो जो उसको अट्रैक्ट करेगा वो कर लेगा उसको, ठीक है। तो जो सफरिंग करता, जो दुखी है बहुत, तो उसके अंदर वो दुखी वाले अंश चले जाएंगे। अब वो बंदा दुखी होगा तो ये भी दुखी होगा, फिर ये इसको दुखी करेगा, वो दुखी होगा, ये चलता ही रहेगा। ये आत्मा की सफरिंग है, उन लोगों की सफरिंग है, ठीक है। उनके अंदर तो पहले से वो तकलीफ है ही ना, काम वासना क्रोध वगैरह, तो वो तो है ही। ऐसा नहीं है इसके लगने की वजह से हो रहा है, उन लोग को है, इसके लिए ये अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा अगर ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसको काम क्रोध वो कुछ भी नहीं है, अब ये बंदा मर के खड़ा हो गया, तो अगर ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है तो ये उनका पैर नहीं कर पाएगा, इसको भी खुद के कर्म काटने पड़ेंगे ऐसा, क्योंकि दुनिया में इतनी नेगेटिविटी बन गई तो फैल जाती है। सिंपल सी, बट भैया देवता को हम पूज रहे हैं उसमें से समझे वो वगैरह जगह। सिंपल सी निशिमा नारंग, यार थोड़ा स्पेलिंग तो थोड़ा चेक क्या करो। सिंपल सी बात भैया, जिस भी देवता को हम पूज रहे हैं उसमें उसके कम ना जाए जय हनुमान, नहीं समझ रहा। दर्शन बाबा, क्या प्रीतम जी एक ही वक्त पर अनेक जगह पर हो सकते हैं? कैसे पहले की तरह किसी में भी वापस? क्या टाइम पे क्वेश्चन आया, देखो। क्या प्रीतम भी एक ही वक्त पर अनेक जगह पर हो सकते हैं? कैसे पहले की तरह किसी में भी वापसी की उम्मीद है? लव यू सिद्ध सरल। अब मैंने क्या बता दिया, नेगेटिव आदमी के साथ क्या होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, ठीक है। प्रीतम भैया खुद के एग्जिस्टेंस में भी पॉजिटिव हो गए तो वो पॉजिटिव में फैलेंगे, लेकिन क्योंकि वो कंचन के अंदर अभी भी एक अंश है तो कंचन के साथ कनेक्टेड है, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो वो भैया ने सारे अंश खींच लिए प्रीतम भैया के। भैया ने ये जो अंश थे जो लोगों में फैले हुए थे प्रीतम भैया के, जब तांत्रिक के थ्रू, जब तांत्रिक ने किया होगा, भैया ने जाप करके सारे अंश को खींच के जमा करके मोक्षधाम भेज दिए, और एक अंश कंचन के अंदर रखे हुए जब भी कंचन सेवा करना चाहे तो। अब प्रीतम भैया को मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों के पास में बुला के झाड़े के लिए, सिद्धि के लिए, दृष्टि के लिए। अब क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी तो प्रीतम भैया नहीं आएंगे, अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है तो प्रीतम भैया तुम्हारे पास आएंगे। अगर तुम्हारे पास काम है, क्रोध है, तो प्रीतम भैया अपनी शक्ति को भेजेंगे उसको कम करने के लिए। तो जो नेगेटिव आत्मा है वो 10 लोगों से कनेक्ट हो रही है, तो जो पॉजिटिव आदमी है, आत्मा है, उनके पास ये 10 नेगेटिव लोग हैं, 10 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट हो जा रही है 10 के 10 के साथ। है तो ये एक ही एग्जिस्टेंस में, लेकिन जितनी बार एक एक को चेक करेंगे सबके बाजू में प्रीतम भैया दिखाई देंगे एज एन कनेक्शन, और वो उनको आध्यात्मिकता में, पॉजिटिव में हेल्प करेंगे। इनका काम वासना क्रोध लोभ सब खत्म करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे टाइम पे क्वेश्चन आया था कि दोनों क्लियर हो सके। समझ में आ गया? भैया हनुमान जी वानर रूप में क्यों है? एक वानर इंटेलिजेंट और शक्तिशाली नहीं होता है जैसा रामायण में बताया गया है, या तो रामायण में कुछ मिलावट की गई है, या हनुमान एक शक्तिशाली देव अवतार मानव रूप में थे, या हनुमान का जन्म एक आदि मानव में हुआ था जो जंगलों में रहते थे, जिनका चीन वानर था। जैसा इंडियन आर्मी एयरफोर्स का चीन ईगल होता है, तो वे ईगल तो नहीं है बट वो मानव है। एक वीडियो बनाए प्लीज़ भैया एक बार, हनुमान मंकी। थैंक्स जी, वीडियो में हम सही कह रहे बारे में बताए। गौरव कुमार, इनका ये बोलना है कि जो हनुमान जी है
हनुमान जी वानर है कि कोई देवता है कि कोई एलियन बॉडी है कि क्या है? और रामायण में ऐसा ऐसा लिखा है कि वो स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। भाई हनुमान जी बहुत तरीके के मैंने देखा हो, अब वो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि कोई आदि मानव धरती पे पैदा हुए और वो वैसे बन गए, नहीं भाई, वो स्पिरिट वैसी की वैसे ही आसमान से आई थी। अब वो क्यों वो हनुमान जी वैसे है वानर रात में, तो वो तो मेरे को नहीं पता है स्टोरी, लेकिन मैं इतना गारंटी के बात बोल सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं था कि ये कोई अर्थ पे रहते हुए आदि मानव थे और उसके अंदर शक्ति थी, नहीं, ये आसमान से वही देवता टाइप में वो टास्क के लिए आए थे और वो एग्जिस्टेंस में कोई और सोल होंगे। शंकर भगवान ने वो अवतार खुद का करंट दे के कनेक्शन जोड़ दिए होंगे। अभी डीप बात है यार, अभी क्या बोलूँ मैं, अब मैं बोलूँगा तो बोलेंगे एलियन सोल है, तुम लोग बोलते हो, ये नहीं बोलते हो। भाई आगे के वीडियो में मैं ना ये सारी चीज़ों के जवाब दूंगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लेना यार, मैं साफ साफ बोलूँगा तो आप यकीन नहीं करोगे। भैया मुझे एक बार देखो, सुप्रीम लॉर्ड एक ही है, उसने बहुत सारे सोल्स बनाए, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग कॉम्बिनेशन में सबको अलग अलग टास्क दे दिए गए, ठीक है। फिर एक एक यूनिवर्स, एक एक के ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो उसके अंडर कैटेगरी में काम करने के लिए अलग अलग देवी देवता रूप है। अभी वो आगे की वीडियो में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वन लाइन आंसर नहीं, इसके लिए थोड़ी स्टडी लगेगी, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन अभी आगे के 2-3 में आएगा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी, मेरे को इतना श्योर है। हाँ, मानोगे नहीं वो बात अलग है। भैया मुझे एक बार सपने में ये दिखा कि कोई बड़े से पोडियम पर पगड़ी लगाकर बैठा है, मुनीम की तरह, सबका लिखा जोखा उसके पास। मुझको पूछ रहे थे कि जन्म में आराम चाहिए या मुश्किल, और मैंने मुश्किल मांगी। भैया क्या ऐसा होता है कि हमसे पूछा जाता है कि जन्म में हम क्या करेंगे? यदि हाँ तो हमारा जन्म लेने का मोटो क्या होता है, ये कैसे पता करें? खाना पीना सोना बच्चे करना ये एनिमल भी करते हैं, हमें अपनी लाइफ का मोटो कैसे पता चले? इस्लाम में ऐसा बताया, कौन है, कीर्ति बेनीवाल, इस्लाम में ऐसा बताया गया है कि अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। भगवत गीता वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी ये आता है कि भाई अगर भगवान को पूजोगे तो मुक्ति पाओगे, भगवान को नहीं पूजोगे तो तुम घूमते रहोगे कर्म कांड में। जो लिखा है वो एक अलग स्टोरी है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैं आने वाले भी 2 वीडियो में बताऊँगा। अभी आप खुद डिसाइड कर लेना कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। क्या इंसान का आने का मकसद क्या है, क्यों लिमिटेशन है, क्यों किसी को ज़्यादा किसी को कम, क्या है क्या नहीं है, क्या सही में एलियन सोल है? जैसे मैं सदगुरु गुरु, मैं तो उनकी बात नहीं करता, जो बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं इनके पास शक्तियाँ कैसे आ जाती है, ये शक्तियाँ काम क्यों करती है, इनका मकसद क्या होता है, कैसे लोग गुरु बन जाते हैं, उनके पास वो पावर कैसे आ जाते हैं, सुपर ह्यूमन बन के वो क्या कर लेते हैं, वो टीवी पे एक शो में आ रहे हैं या लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आंसर दूंगा और फिर बाद में आप डिसाइड करना कि वो क्या है क्या नहीं है। भैया एक क्वेश्चन था, हम सबको पता है कि किस तरह साबिर पिया ने कलियर को जला दिया था और बाबा फरीद गंज शकर के बच्चों को भी, तो ये कैसे होता है कि अल्लाह के वली की आंखों में से अंगारे बरस रही है? प्लीज़ आंसर। बस ये इतना समझ लो कि अल्लाह की मोहब्बत के आगे उसको कुछ भी नहीं है। जब मैं जाप करते बैठता था, मेरे सामने जब उर्वशी आ गई थी और 2-3 जब वो आए थे, तो मैं इतना रेज में, इतना गुस्से में आ गया था कि मैंने भी यही फील किया था कि वो जल जाए। हालांकि मेरे को साबिर भैया की स्टोरी के बारे में पता नहीं था, साबिर भैया का नाम भी मैंने पहली बार भैया के मुँह से सुना था जब मैं उधर गया था। तो जब उर्वशी मेरे सामने आ गई तो मैं इतना गुस्से में आ गया था कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये मेरे सामने ऐसे कैसे आ गई बगैर कपड़े के? तो मैंने तो लिटरली ये फील किया था कि वो ब्लास्ट हो जाए, तो वो तिनके तिनके में पूरी स्प्रेड हो गई थी। तो ये वो इंसान नहीं समझ सकता जो ईश्वर के प्रति, भाई ईश्वर का प्यार ऐसा होता है कि इंसान पूरी धरती को जला दे, समझते हो? अब बोलेंगे ये क्या है? हाँ, अब मान लो अगर मेरे को ईश्वर बोल दे कि भाई तेरे पास चॉइस है, या तो मैं तेरे को मिलूँगा या पूरा ब्रह्मांड मिलेगा, तो मैं बोलूँगा पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर दे, मैं चाहिए तेरे पास। तो ये आप जितना सिंपल समझ रहे हो उतना है नहीं। आपको सामने भगवान के सामने खड़ा कर देंगे और आपको पूछेंगे तेरे पास 2 चॉइस है, तो या तो तेरी फैमिली स्वर्ग में जाएगी या तो तू जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो मेरी फैमिली को बोलूँगा। तो बोले फिर तू नर्क में जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ चलेगा। तो आप जो बोलोगे चलेगा तो 1 मिनट के लिए लाइटर के आगे उंगली रखना और देखना आप 1 मिनट के लिए रख पाते हो क्या, क्योंकि आप आग पे बैठे नहीं हो तो आप बोल सकते हो नहीं नहीं भाई मैं तो ले लूँगा, मैं घर वालों को मैं आग में डाल दूँगा।
क्योंकि आपने पेन फील नहीं किया है। आप वो पेन फील करोगे उस वक्त, देखो फिर आप क्या बोलते हो। आप कोई किसी को आग में डाल देंगे, वो इतना तड़पने लग जाएगा, वो बोलेगा भाई मेरे को छुड़ा, दूसरे को जिसको डालता डाल, मेरे को निकाल दे। ये सच है, ये एक फैक्ट है कि जब आग में आपको डाला जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि वो पेन जब आप फील करोगे तब आप बोलोगे भगवान मेरे को इस मुक्ति से निकाल दो, दूसरे को डाल दे, लेकिन मेरे को निकाल दे इसमें से। समझते हो? तो ये वो फैक्ट है। लेकिन आपको क्या बताया गया कि नहीं, ऐसे किताब में ये लिखा है, ये धर्म ने ऐसा बताया, तो आपको ये चीज़ करनी है। भगवान चॉइस नहीं देता, लेकिन ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपने बताया कि उसको जला दिए उन्होंने वली होके, तो उनका चाहत ही अलग थी भाई। कोई किसी को चाहने के लिए अब खुद को काट देता है, कोई दूसरे किसी को चाहने के लिए दूसरों को काट डालता है। ये ऐसा है, अपनी अपनी समझ के ऊपर। 30 मिनट्स हो गए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।